हे गाइस, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। तो आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कैसे हो सब लोग? जल्दी से चैट में आ जाओ एंड वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। एसक्यूएल के बारे में तो पता ही होगा, तो और लोगों को आ जाने देते हैं। बहुत से लोग नए भी आए हुए हैं, तो वेलकम एवरीवन, वेलकम। एंड आज का सेशन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। अभी तक हम फुल स्टैक कर चुके हैं। अगर जो लोग नए हैं उनको बता देती हूँ, अभी तक हम काफ़ी सारे लाइव सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट सेशन जो हमने किया था, हमने 10 डेज़ का बूट कैम्प किया था, जिसमें हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाए थे एंड काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट भी सबमिट करे हैं। तो वेरी गुड गाइज, वेल डन, ग्रेट जॉब। एंड आज के सेशन का थोड़ा सा टाइमलाइन बता देती हूँ। आज के सेशन में पहले तो हम अपना SQL कवर करेंगे, फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको SQL बिल्कुल नहीं आती, आपने सिर्फ SQL का नाम सुना है, तो भी ये सेशन आपके लिए है। अगर आपको SQL आती है लेकिन आपको अपनी स्किल्स को एडवांस करना है, तो भी ये सेशन आपके लिए है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो भी ये सेशन आपके लिए है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक ही सेशन करके फिर मुझे बिल्कुल ना पढ़ना पड़े, तो आपके लिए सेशन नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर अदर वन। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपने SQL की जर्नी आज से। ये सेशन पहली बार हो रहा है जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल के लिए कर रहे हैं, कि हम फुल स्टैक पे हम कोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने 3 to 4 आवर्स का किया था। आज के सेशन में हम पहले SQL कवर करेंगे, बेसिक्स करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्वेरीज भी रन करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे एंड साथ में आपके पास एक क्विज़ आएगी जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विज़ करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको पूरे सेशन में रहना पड़ेगा। साथ में अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप सर्टिफाइड हो जाओ SQL में, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट। तो फॉर दैट यू हैव टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म। अटेंडेंस फॉर्म इन बिटवीन दिस सेशन आपके पास आएगा, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए वो वैलिड होगा, उसी बीच में आपको अटेंडेंस फॉर्म भरना है। उसके बाद अगर आपने नहीं भर पाया, देन वी कैन नॉट हेल्प। सो फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट यू हैव टू अटेंड द होल सेशन, ठीक है। उससे आप ही का बेनिफिट होगा। आप SQL के बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक जा सकते हो। लेकिन इस सेशन के बाद भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन आप इसके बाद, इस सेशन के बाद इतना ज़्यादा समझ जाओगे SQL को कि आपको कुछ और नहीं सुनना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेरीज, ठीक है। तो SQL के बारे में जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनको मैं बता दूं SQL होता क्या है। SQL इज़ अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप SQL तक आए हो, तो ऑब्वियसली आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है। कितने घंटे की रहेगी ये डिपेंड करता है कंटेंट पे, और ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे भी, ठीक है। मेरा जो बोलने का कंटेंट है, जो मैंने प्रिपेयर किया है, इट अबाउट 2.5 आवर्स। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं तो मैं ऑब्वियसली उसको एड्रेस करूँगी। तो आप ही मान लो 3 घंटे का सेशन तो ये रहेगा ही, ओपन एंडेड है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 3 घंटे ही हैं। हो सकता है उससे पहले ख़त्म हो जाए, हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे। तो लेकिन आज का मोटिव ये है कि मैं पूरा SQL आपको कवर कर पाऊँ, जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करें, क्वेरीज भी कवर करें। और संडे इवनिंग है, संडे इवनिंग को मोस्टली लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आप कोई नई स्किल सीख रहे हो तो वेल डन। इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए कि संडे इवनिंग को आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हो और आप यहाँ बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है बाहर से कर रहे हो, घूम भी रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हो, लेकिन आपको 2 to 3 आवर्स देने पड़ेंगे मुझे साथ में, जिससे आपको मैं SQL समझा पाऊँ। और लाइव सेशन अटेंड करने का बेनिफिट ये होता है कि आप अपने क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सकते हो सकता है बाद में अगर आप सेशन देखने का सोच रहे हो कि मैं अभी सिर्फ अटेंडेंस फॉर्म भर दूंगा, सर्टिफिकेट ले लूँगा, लेकिन बाद में देखूंगा, बाद में देखने से आप भी का नुकसान है, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी वो चीज़, है ना। और एक बार में अगर एक चीज़ समझ ली, एक बार में एक टाइम दे दिया, मेरा मानना ये, एक बार में अगर एक बार टाइम दे दिया आपने, तो दोबारा आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाद में करने के सोचते तो हैं हम, लेकिन हो नहीं पाता है। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, ठीक है। तो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। Based on your experience, you can implement yours. So I am going to start the SQL dive. तो SQL होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। SQL होते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। Why it is used? It is used mainly to extract the data out of the database। हमारे पास database होता है, वेबसाइट है, ठीक है। चलो हम पहले बात करते हैं वेबसाइट की। पहले मैं ज़रा अपना वाइट बोर्ड खोल लूँ एंड थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सब चीज़ें।
तो मैंने यहाँ अपना वाइट बोर्ड खोल लिया है, आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। तो आते हैं ज़रा, सबसे पहले वेबसाइट में क्या होता है? वेबसाइट में होती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में हमारे पास होते हैं लेट सपोज टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, काफ़ी सारी इमेजेस रहती हैं, ठीक है, बटन्स रहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, यूआई तो पता ही होगा, वेबसाइट तो देखी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्रंट एंड में रहती हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है, अब टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हो सकता है यूज़र का नेम आ रहा हो, यूज़र की ईमेल आईडी आ रही हो, आपने लॉगिन किया है तो आपकी ईमेल आईडी आएगी, पासवर्ड होगा, ये सब चीज़ें होती हैं रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें स्टोर कहाँ होती हैं? अगर आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर लगाया है तो अमेज़ॉन से ऑर्डर लगाने के लिए आपने किसी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, उस पर फॉर एग्जांपल एक कार है, मुझे पता है अमेज़ॉन पे कोई कार नहीं करता है, चलो कार को एग्जांपल मान लो, कहेंगे कार कौन ऑर्डर करता है अमेज़ॉन से, लेट्स से क्या ड्रेस, ओके, ड्रेस और एनीथिंग, जो आपको मानना मान लो यार, मेरे को भी समझ नहीं। और यहाँ पर इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, बटन लिखा है ऑर्डर, आपने किया ऑर्डर नाउ पे क्लिक, ऐड टू कार्ट पे क्लिक, आपके कार्ट में ऐड हो गया। उसने बोला लेकिन आप तो यूज़र जो हो उसको आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको अपना नाम देना पड़ेगा, नेम बता दो, ईमेल बता दो, अपना एड्रेस दे दो, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर दे दो, ये सब दे दो। अब ये सब सारा डेटा लेके वो करेगा क्या? ये सारा डेटा लेके करेगा क्या? ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेगा कि दोबारा अगर आप उसकी वेबसाइट पर आओगे तो उसके पास आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है, आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ता, आपका एड्रेस सेव होता है, आपका फ़ोन नंबर सेव होता है, आपका सब कुछ सेव होता है, आपकी पेमेंट डिटेल्स भी सेव होती है, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ काम कर रही है? आपने तो बटन पे क्लिक किया, आपका ऑर्डर लग गया, घर भी आ गया पार्सल, लेकिन वो बैकएंड में क्या हुआ? बैकएंड में क्या हुआ? हमारा डेटाबेस, ये सारा जो भी डेटा आपने डाला ये कहाँ स्टोर हुआ? डेटाबेस में। और डेटाबेसेस में ऐसा नहीं है डेटाबेस सिर्फ एक ही टाइप का होता है, डेटाबेस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल जो है डेटाबेसेस में बैकएंड में, दैट इज़ एसक्यूएल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेटाबेसेस की, डेटाबेसेस में क्या होता है? हमारा डेटा स्टोर होता है, ये हमारे डेटा है, ठीक है, यहाँ पे रोज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ है फ़ोन, यहाँ लिखा हुआ है ईमेल एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारा डेटा स्टोर है। यहाँ पे कोई एक एंट्री है हमारी, लेट्स सपोज राम, फ़ोन नंबर कुछ है एंड ईमेल आईडी कुछ है, तो ये हमारी हो गया डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस जो है उस पर हमें काम क्या करना है और हमें क्यों सीखना है इसको, ठीक है। डेटाबेस में डेटा तो स्टोर हो रहा, हम क्यों सीखें, ये भी एक सवाल है। 10 डेज मैम DSA पर बनाओ, 10 डेज वुड के, ओके, कितने, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऑडियो में, वीडियो में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द लाइव चैट। अब हमें ये डेटाबेस क्यों सीखना है? डेटाबेस इसलिए सीखना है कि अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेटा आपका जो डेटाबेस में स्टोर है सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी यूज़र का करना हो। जब भी हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो फ्रंट एंड को अगर हमें डायनेमिक बनाना है, मतलब वो प्रॉपरली रन करे, उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है, एक लॉग इन का ऑप्शन हो, एक रजिस्टर का ऑप्शन हो, एक लॉग आउट का ऑप्शन हो, ये सब कैसे हो? ओके, अच्छा, जब तक मैं ये सब बता रही हूँ ज़रा जल्दी से चैट में बताओ कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कॉलेज में हैं एंड कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज से पास आउट हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स, सॉरी इन द लाइव चैट। ओके, लॉग आउट का ऑप्शन हो, ये सारे ऑप्शंस हमको अगर ऑन करने हैं और अपनी वेबसाइट को अगर डायनेमिक बनाना है, फ्रंट एंड बनाना तो ईजी है, वो तो स्टैटिक हो गया, लेकिन अगर हमें इसको डायनेमिक करना तो हमें चाहिए एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसी स्टोरेज जहाँ पर हम सारा डेटा स्टोर कर पाएँ और ज़रूरत के टाइम पे उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है, ज़रूरत के टाइम पे उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ना, वहीं पर आती है हमारी क्वेरी लैंग्वेजेस, ठीक है, वहीं पर आती है हमारी क्वेरी लैंग्वेजेस, क्योंकि हम वहाँ पर जाके, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं वहाँ पर परमानेंटली जाऊँ, बार बार डेटाबेस बनाऊँ, फिर डेटा उठाऊँ, फिर उसको अपने वेबसाइट में डालूँ। मैं चाहूँगी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। यूज़र ने अगर अपना प्रॉपर ईमेल आईडी डाला है, प्रॉपर अगर अपना पासवर्ड डाला है, तो वो अपना अकाउंट की सारी डिटेल्स को एक्सेस कर पाए, ठीक है, ये हम चाहेंगे। यस, कॉलेज पास आउट, वेरी गुड। तो काफ़ी सारे लोग कॉलेज में हैं, काफ़ी सारे लोग पास आउट हैं, तो जो पास आउट है उनको तो पता ही होगा एसक्यूएल होता क्या है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पे।
हमने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लिया डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इसमें काफ़ी सारा डेटा एक्सेस होता है। अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि मैंने आपको जो भी समझाया। बाकी अभी हम क्वेरीज रन करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको समझ ज़्यादा आएगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, अब डेटाबेस की बात करें तो अभी तो हमने एसक्यूएल पढ़ा। एसक्यूएल आता है हमारा रिलेशनल के टाइप में। दो टाइप की डेटाबेस होते हैं, एक रिलेशनल होता है, एक नॉन रिलेशनल होता है। रिलेशनल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है, एंड नॉन रिलेशन में डेटा जो है वो टेबल में स्टोर ना होते हुए एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, एक हायरार्की, एक नेटवर्क के फॉर्म में हो सकता है, काफ़ी सारे फॉर्म है। और ये सारी टेक्नोलॉजी तो नीचे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज है हमारी डेटाबेसेस की। अगर आपको डेटाबेस सीखना है तो आपको इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जिसमें हम सीखने वाले हैं MySQL, ठीक है, या फिर SQL। एक चीज़ और, हम यूज़ करने वाले हैं MySQL सॉफ्टवेयर टू क्रिएट आर डेटाबेस इन दिस, और मैं उसमें बताऊंगी कि MySQL कैसे डाउनलोड करना है। चलो, व्हाट इज़ SQL। अब SQL पे आ जाते हैं। हमने RDBMS देख लिया, हमने नॉन रिलेशनल देख लिया। हम कवर करने वाले हैं सेशन में सिर्फ SQL, दैट इज़ RDBMS। DBMS एक सब्जेक्ट भी होगा आपके कॉलेज में। मैंने इसलिए पूछा आप लोगों से कि DBMS एक सब्जेक्ट होगा आपके कॉलेज में, और उसमें आपको बताया होगा कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। एक यूनिट 1 होता है, उसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, हायरार्किकल मॉडल और हमारा स्नोफ्लेक मॉडल, नेटवर्क मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स बताते हैं DBMS में, और उसमें आइडिया भी देते हैं आपको कि डेटाबेसेस कितने टाइप्स के होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल मैं फिर से बोलूँगी SQL है। और अगर आपने DBMS सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें SQL के बारे में थोड़ा बहुत तो आपने ज़रूर जाना होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज लिखते हैं हम। क्वेरीज से क्या करते हैं, अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अगर एक्सेल यूज़ करिए ना, बचपन में आपने एक्सेल तो सीखी ही होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये बड़ा भाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या, सब कुछ ग्राफिकल था, ठीक है। सब कुछ आपको दिख रहा है कि वहाँ पर रोज़ बने हैं, कॉलम्स बने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रोज़ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्मेट था, वहाँ पर आपने डेटा एंटर किया, लिखा, हो गया। SQL में क्या होता है, ये सब आपको दिखता नहीं है। ये सब स्टोर तो है कहीं, लेकिन दिखेगा नहीं। आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरीज लगानी पड़ेंगी। आपको क्वेरीज लगानी, क्वेरीज से ही आपका रीड होगा, क्रिएट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, सब कुछ आपको क्वेरीज से होगा। आपको कमांड देना है, और कमांड कैसे देंगे हम, कोड में। SQL एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा कमांड लैंग्वेज है जो काफ़ी ईजी है लिखने में। इंग्लिश जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश लिखते हो ना, मैंने लिखा आई एम अ गर्ल या माई नेम इज़ प्रगति साहू, वैसे ही हम अपने SQL को लिखते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है कुछ कीवर्ड ध्यान रखना है। HTML में जैसे बहुत बड़ा कोड लिखते हैं हम, डिव लिखा, फिर उसके अंदर एक और डिव बनाया, उसके अंदर एक और डिव बनाया, फिर A लगाया, फिर IMG लगाया, फिर ये वो लगाया, फिर ये टैग याद किया, फिर वो टैग याद किया। CSS में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक क्वेरी, अगर मैं आपको बेसिक क्वेरी दिखाऊंगी, आप कहोगे यार ये तो इंग्लिश लग रहा है, अलग ही समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्वेरी कब कौन सी लगानी है, किस केस में क्या लगानी है, दैट इज़ नीड टू लर्न, दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी टेबल्स का स्ट्रक्चर आप मान सकते हो कि एक टेबल है फैमिली नाम की, फैमिली में 2 उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ID नाम का कॉलम है और फैमिली नेम, मतलब एक टेबल है उसमें कॉलम होंगे, मैंने लिखा नेम, ID, ठीक है। उसके अंदर ही तो सारे, ये हमारा हो गया कॉलम्स तो पता ही होंगे, एंड ये हमारी हो गई रोज़, ठीक है। रोज़ में हम अपने डेटा को एंटर करेंगे, अपने टेबल में रोज़ को एंटर करेंगे। तो ये हमारे कॉलम के नाम हो गए, कॉलम के टाइप होंगे, क्या क्या टाइप के, नेम कैसे एंटर करेंगे हम, अपना ID कैसे एंटर करेंगे, फ़ोन नंबर कैसे एंटर करेंगे, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि एक डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ टेबल। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेबल का, आप देख सकते हो, रोल नंबर, नेम, क्लास, DOB, जेंडर, सिटी, मार्क्स, ओके। SQL और MySQL में फ़र्क इतना सा होता है, SQL एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने ये पूछा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा डाउट इस चीज़ में होता है कि SQL और MySQL में डिफरेंस क्या है। SQL लैंग्वेज है जिसमें आप क्वेरीज लिखोगे, आप क्रिएट करोगे, आप रीड करोगे, अपडेट करोगे, एंड MySQL जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक टूल बोल सकते हो आप, जहाँ पर जिसको यूज़ करके हम अपनी SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम MySQL ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब बताने वाली हूँ मैं। अब कैसे अपना फर्स्ट डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, दिस इज़ दी फर्स्ट क्वेरी। अब आप इस क्वेरी को ध्यान से देखो, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम,
डेटाबेस को डिलीट करना है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सिर्फ कमांड्स याद रखने, क्रिएट किससे करेंगे, ड्रॉप कैसे करेंगे, दिस यू हैव टू रिमेंबर जस्ट। ओके, लेट्स गो ऑन आवर एडिटर, या आप बोल सकते हो माई एसक्यूएल। ठीक है, एक ऐसा टूल जहाँ पर हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मेरा टूल है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जाना है, अपने ब्राउज़र पर ही जाओगे। ऑब्वियसली मैं ब्राउज़र ही खोल रही हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं ब्राउज़र आपको खोल कर दिखाती हूँ। यस, यहाँ पर आप जाओगे एंड लिखोगे mysql.com/downloads। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि MySQL एक्चुअली इतना ज़्यादा सर्च टॉपिक है, वो काफ़ी सारी लिंक्स आती हैं, तो मुझे बेटर ये लगता है डायरेक्टली लिख दो mysql.com/downloads। दिस इज द वर्कबेंच, यू कैन डाउनलोड अकॉर्डिंग टू योर पीसी। अगर आपका मैक है तो मैक से कर सकते हो, विंडोज़ है तो विंडोज़ में कर सकते हो। विंडोज़ का ही मैं बता रही हूँ कि विंडोज़ में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे बहुत सारा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। एंड अगर आपका मैक होगा तो मैक का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे वाला जो है इसको डाउनलोड कर लेना, जिसमें 285 MB का है MSI इंस्टॉलर, इसको डाउनलोड करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आएंगे, और जैसे आप करोगे उसको नेक्स्ट करते जाओगे, तो आपके पास ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दिस इज़ द इंटरफेस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो ये ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब हमारा ये डेटा, अब यहाँ पर हम कुछ भी क्वेरीज दे सकते हैं। ये हमारा क्वेरी सेक्शन है, आप देख रहे हो क्वेरी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेरी सेक्शन है। आप कितना भी जो भी क्वेरी लिखोगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस एक क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट डेटाबेस जो हम आज यूज़ करने वाले हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट नाम का मैंने डेटाबेस बनाया, इसमें मल्टीपल टेबल्स हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रहने देते हैं, एक कॉलेज नाम का बनाते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज, दैट्स वाई। तो कॉलेज नाम का बनाते हैं। कॉलेज में कितनी टेबल बन सकती हैं, स्टूडेंट बन सकती है, टीचर बन सकती है, डिपार्टमेंट बन सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स बन सकती हैं, बहुत सारी टेबल्स बन सकती हैं, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब इसको बना लिया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है हमारा इन विच द डेटा स्टोर। स्कीमा है मतलब आप मान सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्कीमास दी हैं कि स्कीमास इज द अनदर नेम फॉर डेटाबेस, यू कैन से लाइक दिस इन सिंपल वर्ड्स। और यहाँ पर आप स्कीमा के अंदर आप देखोगे कॉलेज नाम का डेटाबेस है, यहाँ पर टेबल्स है, हम टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारी टेबल शो हो जाएंगी, व्यूज हो जाएंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम आ जाते हैं टेबल्स पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, टेबल्स। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेटाबेस हमने बना लिया। नाउ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट टेबल कैसे करेंगे, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट टेबल। सबसे पहले तो हमें अपने डेटाबेस का नाम यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ DB नेम लिखना पड़ेगा, जिससे उसे पता चल रहा है किस डेटाबेस में आपको बनाना है। ओके, देन क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, एंड जितने भी कॉलम्स हैं हम सारे अपने डाल देंगे। तो टेबल नेम हम बनाते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमें क्या क्या कॉलम्स देने हैं। कॉलम्स के बाद आते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स। अब कॉलम्स की जब बात आती है, जो भी कॉलम आपको बनाना है, आपको आईडी बनाना है, आपको नेम बनाना है, आपको पासवर्ड बनाना है, आपको ईमेल बनाना है, जितने भी आपको कॉलम्स बनाना है उनका आपको एक टाइप देना पड़ेगा। टाइप कैसे दोगे आप, अगर मुझे एक आईडी बनाना है, ठीक है, एक यूज़र की आईडी बनानी है, स्टूडेंट, अब मेरे को मान कर चलो स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, तो उसकी एक आईडी होगी। आपको एक रोल नंबर दिया होगा आपका कॉलेज ने, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, दैट इज़ अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई एनी स्टूडेंट और द टीचर। ठीक है, तो आपको स्कूल में भी रोल नंबर दिया गया था, आपको कॉलेज में भी रोल नंबर दिया होगा, 100% दिया होगा। ओके, स्टूडेंट है, तो अगर मुझे आईडी नाम का बनाना हो तो मुझे इसको एक डेटा टाइप देना पड़ेगा। जैसे हम जावा, C++, पाइथन, कोई ना कोई लैंग्वेज तो आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ कि हर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसका टाइप देना पड़ता है, किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। क्योंकि अगर यूज़र ने गलती से आईडी के अंदर मान के चलो उसने नेम डाल दिया, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। अगर आपको डेट भी इनपुट करानी है तो डेट में वो क्या इनपुट देगा, डेट इनपुट देगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू श्योर अबाउट द टाइप। तो इंट है,
दैट इज़ फॉर इंटीजर। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इस टेबल में, टाइनी इंट, बिग इंट मतलब बहुत बड़ा नंबर आपको स्टोर कराना है, काफ़ी बड़ा नंबर। फॉर एग्जांपल आपको स्टोर कराना है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो 10 डिजिट्स का होता है। अब अगर उसको इंटीजर की तरह आप काउंट करोगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90, ये अगर आपका फ़ोन नंबर है तो ये कितना बड़ा इंटीजर हो गया। एज अ इंटीजर देखो आप, है ना, तो एज अ इंटीजर अगर मैं देखूँ तो ये कितना बड़ा नंबर हो गया। तो इसके लिए जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में आपको जब भी फ़ोन नंबर आप स्टोर करोगे तो आप बिग इंट में करोगे, तो इसलिए बिग इंट दिया हुआ है। ब्लॉब दिया है फॉर द large object, let's suppose you have to store the image, you have to store the, let's suppose the pdf, varchar is for the string, तो स्ट्रिंग नहीं है वेरकेर है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बनाने वाले हैं इन सब चीज़ें, तो आपको पता हो, फिर ये ना हो आपको डाउट, जब मैं क्वेरी लिखूंगी तो आपको डाउट होगा कि ये क्यों लिखा है। कैरेक्टर इज़ फॉर द कैरेक्टर ABCD 1 2 3 4, ठीक है। आप इसमें लेंथ भी दे सकते हो, और एक चीज़ और, जब भी हम कोई भी एसक्यूएल का टाइप देते हैं तो हमें उसकी लेंथ भी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैंने लिखा है क्रिएट आईडी और आईडी में मैं लिखा है इंट, तो इंट का मुझे मैक्सिमम लेंथ देनी पड़ेगी कि कितनी लेंथ वो ऑक्यूपाई करेगा मैक्सिमम, ठीक है। ये 11 क्योंकि मैंने आईडी क्रिएट किया है। अगर फ़ोन नंबर होता तो मैं मैक्सिमम लेंथ क्या देती, 10 देती। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोट, देन डबल, देन बूलियन, देन डेट, देन ईयर, ये सारे हमारे टाइप्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपना स्टूडेंट पे। लेट्स क्रिएट अ टेबल, क्रिएट table, I have to create the table for the database college. मैंने सबसे पहले कॉलम दिया आईडी, आईडी में मैंने दिया इंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेंथ भी लेंथ दे सकती हूँ। एंड मुझे एक चीज़ और है यहाँ पर, दैट इज़ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एनी कॉलम जो कि यूनिक रहेगा उस टेबल में, क्योंकि हमारा जो आईडी है, जो हमारा रोल नंबर है, आप इधर आईडी के बदले हम रोल नंबर भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम आईडी दें, हम रोल नंबर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, लेट सपोज नेम ऑफ द, और नेम में हम यूज़ करेंगे वेरकेर, तो वेरकेर हमारा यूज़ होगा। वेरकेर की लेंथ लेट सपोज मैंने दिए 30 कैरेक्टर से बड़ा तो किसी का नेम नहीं होता है आई थिंक, और होता है मे बी, हो सकता है, तो 40 कर देते हैं इसको। वेरकेर हो गया। नेक्स्ट वी कैन गिव, लेट सपोज नेम के अलावा हम क्या दे सकते हैं, एज दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, एज दे सकते हैं। एज हमारा इंट है, एंड इंट में हम दे सकते हैं, लेट सपोज एज विल बी ओनली 5 कैरेक्टर्स आई थिंक। देन नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको डेट चाहिए, तो डेट, टाइम तो नहीं, सिर्फ ओनली डेट चाहिए हमको, तो हमने डेट में हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड, व्हाट वी कैन हैव फॉर द स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट का डेटाबेस बनाने के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है अभी के लिए। फिर हम बाद में जब डिपार्टमेंट्स ऐड करेंगे, स्ट्रीम्स ऐड करेंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, उसके उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, ओ नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी यूज़ कॉलेज। यहाँ हमने लेंथ नहीं दी एक्चुअली, इसलिए वार्निंग आई है। यस, कॉलेज का हो गया, यूज़ कॉलेज, क्रिएट टेबल, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन चेक, यस हमारी स्टूडेंट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमारे कॉलम्स हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, दिस इज द स्कीमा, ठीक है, दिस इज द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, एक कॉलेज नाम का डेटाबेस है, देन उसके अंदर टेबल्स हैं, टेबल्स कौन सी, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अब टेबल के अंदर क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, कॉलम्स हमारे दिए रोल नंबर, नेम, एज, DOB एंड देन फॉरेन कीज। अब अगर मैं इसमें डेटा में, अब क्या करेंगे हम इसके बाद हम करेंगे डेटा को इंसर्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव टू
इंसर्ट द डेटा। सबसे पहले एसक्यूएल में क्या क्या कमांड्स अवेलेबल होते हैं। एसक्यूएल में सबसे पहले हम जितने भी कमांड्स हमारे पास हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सर्टेन कैटेगरीज में। डेट इज़ फर्स्ट इज DDL, DQL, DML, DCL एंड TCL। अब इसका मतलब क्या होता है? DDL मतलब DDL इज़ द डेटा डेफिनेशन, दे आर यूज टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे हमने क्रिएट अभी यूज़ किया, क्रिएट कमांड हमने यूज़ करके देख लिया, जिससे हमने टेबल को क्रिएट किया, हमने अपना डेटाबेस को क्रिएट किया, फिर टेबल को क्रिएट किया, फिर इसके बाद अल्टर, रिनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर में बात करते हैं, हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर में हम कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, देन वी कैन से कि आपने DDL कमांड। अब ये थियोरिटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के SQL कमांड्स आपके पास हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज सिलेक्ट, हम सिलेक्ट करेंगे, अभी सिलेक्ट भी यूज़ करेंगे, जहाँ हमारे पास सारा डेटा होगा तो उसमें से हमें कौन कौन से डेटा के बारे में जानना है वो भी हम देखें। अच्छा, इस सेशन में हम कोई भी फ्रंट एंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी विल ओनली सी द क्वेरीज एंड क्वेरीज का एग्जीक्यूशन, क्या उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट करेंगे जब हम डेटा, तो ये हमारा DML जब हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसका नाम ही क्या है? डेटा मैनिपुलेशन। डेटा कंट्रोल मतलब किसको आपको परमिशन देनी है, किसी यूज़र को देनी है, किसी यूज़र को नहीं देनी। जब हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हर यूज़र के पास, हर एम्प्लॉय के पास लिमिटेड टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल होता है। सारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन उसको सप्लाई नहीं करती है, तो हर किसी को हमें कितना डेटा देना है, कितना ग्रांट करना है और कितना रिवोक करना है, परमिशन, दिस इज़ DCL। ये हम कवर नहीं करने वाले हैं, ये नहीं पूछा जाता। ये ऑब्वियसली ये थोड़ा अपर लेवल की बात है। क्लाउड पे हम जाते हैं जहाँ हमारा सब होस्ट हो जाता था, उसके बाद जब मल्टीपल यूज़र्स आपके पास होंगे उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, तब आप इसको कर सकते हो, वरना अभी के लिए काफ़ी एडवांस है। अभी हम सिर्फ DDL, DQL एंड DML पे काम करने वाले हैं, एंड TCL फॉर द ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे आप पेमेंट करते हो, ठीक है, आपने फ़ोनपे पे पेमेंट किया या आपने गूगल पे पेमेंट किया किसी भी पर्सन को, तो क्या होता है? ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है बीच में तो वो रोल बैक हो जाएगी, मतलब वो फेल हो गई, वरना वो कमिट हो जाएगी। तो दिस इज़ यू कैन डू इन ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज़ डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज। अब डेटाबेस में क्या क्या क्वेरीज होती हैं? क्रिएट हमने पढ़ लिया, ठीक है। डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अब ये एग्जिस्ट ऑपरेटर जो हमारा है, जो हमारा एग्जिस्ट ऑपरेटर है, दिस वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा मैंने दूसरी बार जैसे ही कमांड चलाया क्रिएट टेबल का, तो उसने बोला नहीं कि आपका एरर है, दिस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप दोबारा उस डेटाबेस में टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये चेक कर लेते हैं पहले जब हम कोड लिखते हैं, जहाँ अपने फ्रंट एंड में कोड लिखते हैं, ठीक है, कि फ्रंट एंड में जब आपने चेक किया कि भाई अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको क्रिएट कर दो, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें हम मॉडिफाई कर देंगे। तो ये भी एक ऑपरेटर है, आप ऑपरेटर बोल सकते हो, उसे कीवर्ड बोल सकते हो, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे SQL में, एंड दिस इज़ द एग्जिस्ट कीवर्ड। हमने ड्रॉप जाना, ड्रॉप कैसे करेंगे? ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप उस पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देता है, ठीक है, पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देता है। अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो हमारे पास 3 से 4 क्वेरीज अवेलेबल हैं। एक तो हमारे पास ड्रॉप है, जिससे हमारा पूरा डेटाबेस खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक डेमो नाम का मैंने डेटाबेस बनाया था, इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं पहले तो यहाँ पर से इसको हटाने के लिए करते हैं ड्रॉप डेमो, तो ये पूरा हट गया। Just a moment, I need 1 minute guys. My laptop is discharging and I have to switch it on. So I am back and there is a news for you कि अटेंडेंस लिंक ऑन हो चुकी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग अटेंडेंस फिल कर दीजिए। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट तक फॉर्म ओपन है, इस बीच में आप लोग अटेंडेंस फिल कर दो। अगर आपको
सर्टिफिकेट चाहिए। ओके नो, इफ़ यू ड्रॉप द डेटाबेस देन देयर इज़ नो ऑप्शन टू अनडू इट। लेकिन हाँ, अगर आपको डेटाबेस का सिर्फ डेटा डिलीट करना है देन यू कैन यूज़ ट्रंकेट, ट्रंकेट क्वेरी। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप द डेटाबेस अगर आपको उसको ज़रूरत नहीं है। आप ड्रॉप के साथ टेबल्स भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटाबेस ही ड्रॉप कर रहे हो, किसी टेबल को आप डिलीट करना चाहो तो टेबल को डिलीट कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये शो का ऑप्शन भी, अगर आपको चेक करना है कितने डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो आप शो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द टेबल रिलेटेड क्वेरीज। तो हमने टेबल बना लिया, अब इसका हमें टेबल के अंदर करना है इंसर्ट। तो ये हमारा सिलेक्ट का है कि हमें जितने भी कॉलम्स हैं, जितना भी डेटा है उसको व्यू करना है, तो हम टेबल्स को व्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इंसर्ट करना है क्योंकि मेरे टेबल अभी जो है वो खाली है। तो आप लोग जल्दी से अटेंडेंस फॉर्म भर के आ जाओ वापस, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंसर्ट क्वेरी को। सो आई होप काफ़ी लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दी है। सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग माई क्वेरी। मुझे अपना जो स्टूडेंट है उसमें मुझे इंसर्ट करना है। मेरे पास रोल नंबर है, मेरे पास नेम है, मेरे पास एज है, एंड यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि रोल नंबर जो है वो इंट टाइप का है, नेम जो है वो वेर केयर का है, एज जो है वो इंट की है, एंड डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी वो डेट टाइप की है। तो अब मैं डेट के लिए पहले तो मुझे सारे अपने कॉलम्स के नेम लिखने पड़ेंगे वन बाय वन। तो मैंने लिखा रोल नंबर पहला। नेक्स्ट वी हैव नेम। तो हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा कॉलम का नाम है उसको हम बिल्कुल ध्यान से लिखें, या मैं रोल नंबर बाहर लिख दिया धोखे से, तो उसको हम बिल्कुल ध्यान से लिखें। स्पेलिंग मिस्टेक नाउ बिल्कुल भी। कितने लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दिया है, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, एक क्वेश्चन भी डला हुआ है एक्चुअली कि वेर केयर में और इंट में इसमें डिफरेंट क्या है। इंट में ऑब्वियसली हम इंटीजर करते हैं एंड वेर केयर में हम अपना स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। तो नेम हो गया हमारा, रोल नंबर हो गया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एक्सपेक्टिंग सेलेक्ट सेट टेबल, ओके, इंसर्ट इनटू टेबल। ट्रंकेट के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए पहले। मैं ट्रंकेट करके दिखाऊंगी कल्याणी, बट वी फॉर डैट वी नीड डेटा, एंड डेटा एंटर करने के लिए हमको चाहिए अपना वैल्यूज़। तो मैं इंसर्ट करने जा रही हूँ। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस कि आप लोग वापस आ जाओ अटेंडेंस फिल करके, देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग। ओके, अभी वैब में पूरा कमांड नहीं लिखा इसलिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम कर रहा था। ओके, एज, देन वी हैव डे ओ बी, दैट्स इट। नाउ वी विल से वैल्यूज़, वैल्यू जैसे हमने वैल्यूज़ लिखा, अब यहाँ पर हमें एक एक करके वैल्यू देनी है। रोल नंबर के लिए वैल्यू देनी है, लेट सपोज मेरे को 1,
Next we have to give the value for the name. तो name I am saying, let's say Utsav. Okay, Utsav. Then age is 22, and another data for the date of birth. तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको डेट देनी है, इन्होंने ये नहीं बताया एक्चुअली क्या फॉर्मेट रहेगा. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यही फॉर्मेट हो, ईयर, देन हमारा मंथ, एंड लेट्स सपोज अ डेट. दैट्स इट. लेट्स चेक, मे बी डेट में एरर आए क्योंकि हमें फॉर्मेट नहीं पता. यस, हो गया, नहीं आया, कोई भी एरर नहीं है, एंड वी हैव एंटर्ड. अब मैं इसी लाइन को कॉपी करके मल्टीपल डेटास को एंटर कर सकती हूँ. मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट सपोज मुझे काफ़ी सारे डेटा एंटर करना है, तो मैंने यहाँ लिया था उत्सव. अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ, लेट सपोज एनी अदर नेम, हिमांशु. ओके, हिमांशु को करते हैं. आई डोंट नो अबाउट द एज एंड द डेट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द डेट्स. ओके, कल्याणी. Next we have Priyanka. Okay, done. Very good. अटेंडेंस फॉर्म मेरे ख्याल से क्लोज भी होने वाला है, तो जिन लोगों ने नहीं भरा है भी भर दो अगर अभी ज्वाइन हुए हो. तो हमारी सारी ये आपको नीचे दिख रहा होगा लॉग्स में, हमारे डेटा एंटर हो चुका है. अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको व्यू कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट. तो अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो मैं कहूँगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज. जितने भी कॉलेज में डेटा है वो सिलेक्ट कर दो. अब मैं खुद ही बोल रही हूँ कि आप कॉलेज से करो या फिर कॉलेज के अंदर हमारी जो टेबल है उससे करो. तो कॉलेज के अंदर हमारी टेबल है स्टूडेंट, तो मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. मैंने यहाँ पे डेटाबेस दिया, यहाँ पे मैंने अपना टेबल का नाम दिया. अब जितना भी डेटा मेरा स्टोर्ड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा. तो देखो उत्सव, हिमांशु, कल्याणी, प्रियंका, एंड डेट ऑफ बर्थ इज शोइंग हियर. ठीक है, तो 10/4/2001. आई एम जस्ट अज्यूम द डेट, तो आप कुछ भी डाल सकते हो. तो ऐसे करके हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अब किसी ने बोला ट्रंकवेट, अगर ट्रंकवेट करना है तो हमको उसके लिए काफ़ी सारा डेटा चाहिए. अभी मैंने इंसर्ट किया है, किसी और टेबल भी हम ट्रंकेट करके देखेंगे इसी सेशन में. सो टिल देन वेट फॉर दैट. लेट्स मूव अहेड. तो हमारा हो गया इंसर्ट. अब टेबल पर हमने क्वेरी कर लिया इंसर्ट का. हमारे पास अब आते हैं ऑप्शंस इसको मैनिपुलेट करने का. सबसे पहला आता है कीज़. अब कीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सारे इंटरव्यूज़ में अगर आपसे कुछ पूछेंगे तो वो पूछेंगे कीज़, कि आपको कीज़ के बारे में पता या नहीं. क्योंकि सिलेक्ट करना, क्रिएट करना, इंसर्ट करना, ये सब कर लेते हैं. ठीक है, ये आपको भी दिख रहा होगा, नॉर्मल इंग्लिश है, कोई भी कर सकता है. अगर आपको अपने कंपटीशन से थोड़ा अलग हटके आना है तो आपको जानना पड़ेगा कीज़ क्या होती हैं. तो अब कीज़ को मैं समझाऊँ डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन तो मैंने कहा ऑब्वियसली नेट से ही उठाई है, तो डेफिनेशन मैं थोड़ा समझाती हूँ. उसके बाद हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल भी, और एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे. तो प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसा कॉलम होता है हमारे टेबल में, ठीक है, या सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारी रोज को. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल आर रोल नंबर. ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल लेट्स आप अगर, और अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अमेज़ॉन का, तो अमेज़ॉन पे क्या होते हैं हमारे पास, अगर मैं अमेज़ॉन का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करूँ, डेटाबेस बनाने का ट्राई करूँ, तो उनके पास डेटाबेस में कितनी टेबल्स होंगी, ज़रा इमेजिन करो कितनी टेबल्स होंगी. उनके पास पहली टेबल होगी यूज़र्स की. ठीक है, उसके बाद उनके पास टेबल होगी प्रोडक्ट्स की, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. अब प्रोडक्ट्स में बात आ जाती है, तो प्रोडक्ट्स पर बात आती है सबसे पहले उनके SKU नंबर, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी प्रोडक्ट. अगर आपको पता हो, आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो वहाँ पर SKU नंबर हमेशा एक बिल पर लिख कर आता है सबसे ऊपर. डैट इज़ द प्राइमरी की ऑफ दैट डेटाबेस. अगर मैं यूज़र्स की बात करूँ तो यूज़र्स में आती है हमें उनकी ID, एक यूनिक ID है, वो आपको पता नहीं है लेकिन उनके डेटाबेस में है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं SKU नंबर की. और क्या टेबल हो सकती है, ऑर्डर्स की टेबल हो सकती है, कितने ऑर्डर्स उनको मिले, एक टेबल वो भी होगी 100%. तो ऑर्डर में ऑर्डर ID रहती है, आपको एक ऑर्डर ID मिलती है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपना ऑर्डर. अगर आपने कोई कंप्लेन रेज करी तो वो बोलते हैं अपनी ऑर्डर ID बताओ आप, है ना. तो ये क्या है, ये प्राइमरी की है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई यू. इसके ये जो ऐसा एक ऐसी टर्म होता है जो पूरी टेबल में कहीं ना हो, किसी के पास ना हो, आपके पास ही है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई यू. बिकॉज
नेम जो है काफ़ी लोगों के सेम हो सकते हैं, नेम सेम हो सकते हैं, हो सकता है कि ईमेल आईडी भी कुछ सिमिलर हो, पासवर्ड भी कुछ लोग सेम रख सकते हैं, हो सकता है। लेकिन एक आईडी ऐसी चीज़ है जो कभी सेम नहीं हो सकती दो लोगों की एक डेटाबेस में। तो फॉर दैट वी यूज़ प्राइमरी की। तो ये एज अ डेवलपर आपको समझना पड़ेगा कि उस टेबल में प्राइमरी की किस चीज़ को बनना है, ठीक है। ऑर्डर्स की बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट्स का भी उनके पास एक डेटाबेस होगा कि पेमेंट्स कितने हुए, कौन से फेल हुए, कौन से पास हुए। तो ये सब चेक करने के लिए उनके पास पेमेंट की एक टेबल होगी एंड उसमें एक टर्म होगा, एक कॉलम होगा पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी इज ऑल्सो प्राइमरी की, ठीक है। पेमेंट आईडी पता होगा, यूटीआर नंबर मिलता है जहाँ हम पेमेंट करते हैं। यूटीआर नंबर क्यों मिलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है बाय केस इस पेमेंट में तो आप उस पेमेंट को पहचान पाओ बाय इट्स यूटीआर नंबर, कि आपने वो पेमेंट किया था और यूटीआर नंबर ये है, उसका सारा स्टेटस निकल कर डेटाबेस से आ जाएगा, क्योंकि डेटाबेस में तो वो स्टोर होगा ही। तो ये होती है हमारी प्राइमरी की, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है, इसको भी हम देखते हैं। फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो दो टेबल्स में कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, अभी हम एक और टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट। कॉलेज में क्या होता है, अगर मैं कॉलेज की बात करूं और कॉलेज का एक स्कीमा बनाने की कोशिश करूं, डेटाबेस बनाने की कोशिश करूं, सबसे पहले मैंने बनाया स्टूडेंट का, ठीक है। अब स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका रोल नंबर होगा, उसकी एज होगी, एंड नेक्स्ट क्या होगा कि वो किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है। वो सीएस डिपार्टमेंट से है, वो आईटी डिपार्टमेंट से है, या वो ईसी डिपार्टमेंट से है। मैं जस्ट बीटेक का एग्जांपल ले रही हूँ, मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर देयर, तो मैं जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो जो बाकी लोग हैं तो वो ऐसा नहीं, लेफ्ट आउट फील मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कहाँ स्टोर करेंगे हम, ये हम स्टोर करेंगे एक सेपरेट टेबल में, दैट इज़ डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक होगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, हर डिपार्टमेंट की एक आईडी होती है। आपने रोल नंबर में आपको पता होगा, आपके कॉलेज में आपको पता होगा कि हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई आईडी रहती है जिससे कि सेम अलग वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन से डिपार्टमेंट का नेम, फिर हम उसके बाद बोल सकते हैं डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है। तो ये सारी डिटेल्स हैं डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की आईडी आएगी और यहाँ पर जो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, स्टूडेंट के बारे में लिखा होगा, स्टूडेंट के एक टेबल होगी, उसमें भी डिपार्टमेंट आईडी होगी, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि वो किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। यहाँ पर भी एक हम कॉलम ऐड करेंगे डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पर भी रहेगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं डिपार्टमेंट का आईडी दिया 001 CS HOD, लेट्स सपोज एनीवन, 002 IT HOD कैन बी एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया 001। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है एंड डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है। क्यों है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, हम अपनी क्वेरी से बहुत ईजिली पता कर पाएँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो CS डिपार्टमेंट के हैं, मतलब जिनकी आईडी जो है 001 है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि IT डिपार्टमेंट से हैं, तो इसका मतलब उनकी आईडी क्या होगी 002। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे यूजिंग फॉरेन की, एंड इसको हम बोलेंगे, इस कॉलम को हम बोलेंगे फॉरेन की, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही हैं, इन द अनदर टेबल विच इज नोन एज डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट टेबल। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं एंड समझते हैं, ठीक है। ये मेरी है स्टूडेंट टेबल, थोड़ा सा मैं ढंग से लाइन खींच लूँ, ठीक है। ये मेरी है स्टूडेंट टेबल एंड ये मेरी है डिपार्टमेंट टेबल। फॉरेन की को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट और इसके बारे में, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने जब फॉरेन की को समझा था तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन जब मुझे समझ आया, मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया, तब मुझे समझ आया काफ़ी मुश्किल में, तो उसके बाद मैं उसको भूल नहीं पाई। तो इसीलिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे ये लगता है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक और एग्जाम्पल मैं अभी दूंगी आपको कोर्स का, ठीक है। तो अभी मैं कॉलेज का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर पास्ड आउट और इन कॉलेज, तो आप कॉलेज से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉलम्स है हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम्स है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और डिपार्टमेंट का नेम एंड द HOD नेम, और जो भी आप डालना चाहो। मुझे अभी 3 डिटेल समझ आ रही हैं। स्टूडेंट में हमारे पास है आईडी, स्टूडेंट की आईडी, रोल नंबर, नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज एंड उसका डिपार्टमेंट आईडी, किस डिपार्टमेंट में वो है,
ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर, ये हमारी होती है फॉरेन की, जो कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ती है एंड दो टेबल्स को आपस में जोड़े रखती है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो CS के हैं। आप बोलोगे भाई अभी मैं बताऊँगी क्या कमांड्स होते हैं उसके, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दिमाग में लग गया होगा। हाँ, पता लगा सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट आईडी उस टेबल में है तो हम पता लगा सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 001 है, मतलब वो CS के हैं, ठीक है। और एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम अलग से उनका नेम भी यहाँ से रिट्रीव करा सकते हैं एंड उसको यहाँ पर बुला सकते हैं। उसको यहाँ पर बुला सकते हैं और एक टेबल में हम शो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है फॉरेन की का। टेबल में हम क्या शो करेंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की रोल नंबर एंड उसका एज वेज नहीं, डिपार्टमेंट नेम। ये अगर मैं चाहूँ ये डेटा, तो इन दोनों टेबल को यूज़ करके अगर डिपार्टमेंट आईडी मेरी इस टेबल में है तो मैं आराम से यूज़ करके इसको रिट्रीव कर सकती हूँ और ऐसी टेबल बना सकती हूँ। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है अपने फ्रंट एंड पे, मुझे दिखाना है कि भाई कौन सा स्टूडेंट का, उसका क्या रोल नंबर, वो किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोर्स का। फॉर एग्जाम्पल अब ज़रा ये भूल जाओ, ठीक है, डिपार्टमेंट वगैरह सब भूल जाओ, ये थोड़ा सा कॉलेज का स्पेसिफिक हो गया। थोड़ा सा और आते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा डेवलपर मोड में, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है आपको ना करना पड़े, लेकिन ऐसा ज़रूर करना पड़ सकता है। मान के चलो आपने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मेरे पास स्टूडेंट का पूरा डेटा डला हुआ है। अब ये डिपार्टमेंट आईडी सब भूल जाते हैं, ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि स्टूडेंट ने किस कोर्स में इनरोल किया है, ठीक है, किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में इनरोल किया है। तो मेरे पास ये कोर्सेज हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, एज हो गया एंड यहाँ कोर्स है। अब कोर्स के जो टेबल है, कोर्स की टेबल, उसमें सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है। पहला है कोर्स आईडी, ये जो है आईडी मैंने लिख दिया, इसका नाम ये आईडी नहीं, ये है कोर्स आईडी। कोर्स आईडी, कोर्स का नाम, कोर्स का नाम दैट इज नेम एंड दी फीस और यू कैन से प्राइस, ठीक है। ये 3 फील्ड्स हैं। अब किसी यूज़र ने मान के चलो कोर्स आईडी 2 में इनरोल कर लिया, तो यहाँ पर उसका एक कॉलम बन जाए कोर्स आईडी एंड नाउ वी कैन एक्सेस कि उस स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट आर पार्ट ऑफ द कोर्स हुज आईडी इज 2, ठीक है। तो ये भी एक फॉरेन की है, यहाँ पर भी हमने फॉरेन की यूज़ किया है फॉर दैट। अब फॉरेन की आपको कभी अगर समझ ना आए या भूल जाओ तो इस एग्जाम्पल को याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वी हैव, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ही मैंने दिया है कीज़ का, स्टूडेंट है, यहाँ पर सिटी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, नेम, सिटी आईडी एंड सिटी। तो सिटी आईडी जो है हमारी वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। दिस इज दी फॉरेन की एंड दिस इज दी प्राइमरी की। तो ये दोनों कीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, आप कंस्ट्रेंट मतलब जब भी हम कोई भी कॉलम बनाते हैं, कंस्ट्रेंट हमेशा अप्लाई होते हैं कॉलम पे, ठीक है, हर कॉलम पे, ठीक है। कॉलम्स कैन नॉट हैव नल वैल्यू। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, एक प्राइमरी की एक रोल नंबर जो है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। अगर यूज़र ने रोल नंबर नहीं दिया है तो ये इसका मतलब एरर है। तो अगर आपको ये चीज़ मेंशन करनी है तो आप दे सकते हो कि भाई आईडी जो है मेरी नॉट नल है। आप सिंपली वहाँ पर लिख दो, इंट आपने जहाँ पर अपना वेरिएबल का डेटा टाइप दिया है वहीं पर आप लिख दो नॉट नल, इट कैन नॉट बी नल, ठीक है, इट कैन नॉट बी एम्प्टी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यूज़र सिर्फ आईडी नहीं, नेम भी जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ईमेल जो है वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जो कंपलसरी आप बोलते हैं ना, आपको दिखता होगा जब आप कहीं किसी फॉर्म पे भरते हो एक एस्ट्रिक दिखता है। अभी आपने अटेंडेंस फॉर्म भरा है तो वहाँ पर आपको ईमेल पूछा है उसने, ईमेल के ऊपर एक छोटा सा लाल कलर का एक्सट्रैक्ट लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। दैट इज़ नॉट ऑप्शनल, दैट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू फिल इफ़ यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, ठीक है। तो दैट in that case what we have given the not null property to that particular field. Next we have unique. अब यूनिक ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्राइमरी की यूनिक हो, हमारे और भी कॉलम्स यूनिक हो सकते हैं, ठीक है। यूनिक क्या हो सकता है, ईमेल आईडी शुड बी यूनिक, ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम, ठीक है। एंड क्या हो सकता है यूनिक, नेम तो हमारा सेम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है, रोल नंबर होना चाहिए यूनिक एंड व्हाट वी कैन से, हाँ, अगर आप कोर्स का या डिपार्टमेंट की बना रहे हो, डिपार्टमेंट का हमारा क्या बोलते हैं डेटा, तो उसका जो HOD है दैट इज़ ऑल्सो यूनिक,
HOD हर डिपार्टमेंट का अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। प्राइमरी की आपको पता ही है, प्राइमरी की भी बना सकते हो। ये सारे कंस्ट्रेंट क्या है, ये सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई होते हैं कॉलम्स पे सिंपली। 3 कंस्ट्रेंट हैं, 4 हैं एग्जैक्टली। नॉट नल, जिसको आप अपने कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो, यूनिक अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी की अभी हमने अप्लाई किया जस्ट, एंड यूनिक से आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई उस कॉलम में सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, और कैसे अप्लाई करना यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा आपको जितने भी नोट्स सब मिल जाएंगे आफ्टर द सेशन। फॉरेन की ये भी कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की। आप फॉरेन की अगर आपको इंपोर्ट करनी है कि आपने एक फॉरेन की बनाया, नेक्स्ट एक नया डेटा बनाया है कस्टमर आईडी या फिर कोर्स आईडी, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो इन द नेक्स्ट इन द अदर टेबल। तो एक काम करते हैं, फॉरेन की बना के देखते हैं, एक अलग से टेबल बनाते हैं एंड उसको ट्राई आउट करते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 54 हो रहा है, एटली हमारा 1 आवर ऑलमोस्ट हो चुका है। लेट मी टू गो टू लाइव चैट, प्लीज सी माई डाउट। अनुज सिंह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिट? कमिट मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज़रा इसको बंद करो। ठीक है, अब हमने कॉलेज नहीं करना है, हमको एक नई टेबल बनानी है, तो हमने कॉलेज के अंदर ही टेबल बनाएंगे हम। लेट सपोज मैंने टेबल बनाई है क्रिएट डिपार्टमेंट। अभी मैं डिपार्टमेंट की काफ़ी देर से बात कर रही हूँ, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। ओके, मुझे कॉलम्स भी तो देने पड़ेंगे, सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव द कॉलम्स। तो क्रिएट करना है मुझे टेबल डिपार्टमेंट, एंड देन मैंने दिया यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इंट 11, उसका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल के बदले हम प्राइमरी की भी दे सकते हैं, प्राइमरी की। देन वी कैन से डिपार्टमेंट का नेम, एंड इसका जो है हमारा टाइप क्या होगा, वो होना चाहिए वेर केयर। वेर केयर में जो साइज़ होगा, लेट सपोज दैट इज़ 40, हाईएस्ट साइज, मैक्सिमम साइज, एंड इट कैन नॉट बी नल। यहाँ पर हम नॉट नल प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन से HOD। HOD का नाम, HOD का नाम जो है वो भी वेर केयर में रहेगा, तो वेर केयर में हम कर सकते हैं लाइक दिस, दैट इज़ इसको ही हम 40 कर देते हैं, 40 साइज, एंड दैट्स इट। लेट्स क्रिएट द फाइल। ओके, तो हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर कॉलम्स भी शो हो गए। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट मैंने यहाँ पर कॉपी भी किया था, ये रहा हमारा इंसर्ट। क्योंकि इंसर्ट को लिखने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको पहले ही कॉपी कर लिया था। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, एंड देन वी हैव टू गिव द कॉलम नेम। कॉलम नेम शुड बी डिपार्टमेंट ID and department name, and third is HOD। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉरेन की कैसे बनती है। डिपार्टमेंट की ID लेट्स सपोज मैंने दी 001 या 101। नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट नेम CSE, एंड द HOD नेम लेट्स सपोज, किसको बनना है HOD? कोई है जिसको HOD बनना है? चलो विवेक को कर देते हैं। विवेक गौतम इज द HOD ऑफ CSE। ओके, नेक्स्ट फिर से क्या करते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, कमांडो ऐसे लग रहा है ना, वॉकी टॉकी लगाए हुए हैं, लेकिन मेरे काम में फिट नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर से इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कर लेती हूँ, इट विल हेल्प मी। एक और बना लेते हैं डिपार्टमेंट 102, एंड इसके लिए मैं रखती हूँ EC। लेट सपोज EC मैंने दिया, एंड इस बार किसको बनना है, निर्देश। ओके, निर्देश। ठीक है, लेट्स रन। तो हमारी डिपार्टमेंट में 2 चीज़ें ऐड हो गई। अब मुझे बनाना है फॉरेन की इनसाइड माय स्टूडेंट। तो फॉरेन की बनाने के बाद सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे बनाते हैं फॉरेन की। सबसे पहले हमको
क्रिएट टेबल में बना रहे हैं लेकिन हमारी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमको अल्टर करना पड़ेगा। जब भी हमें किसी टेबल को मॉडिफाई करना है, कोई भी चीज़ में मॉडिफाई करनी है, तो आप उसको अल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट के बदले आ जाएगा हमारा अल्टर एंड टेबल, देन टेबल का नाम, देन कस्टमर आईडी जो भी हमको ऐड करना है अपना नया कॉलम, फॉरेन की लिखेंगे, फॉरेन की में अपना कॉलम का नाम देंगे, किस कॉलम को आपको बनाना है, देन रेफरेंस देंगे हम अपना दूसरी टेबल का, डैट इज़ डिपार्टमेंट एंड उसका कॉलम नेम। तो आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं ज़रा। मैंने लिखा अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के अंदर मैंने क्रिएट किया, लेट सपोज what we have to add, let department ID, okay, डिपार्टमेंट आईडी मैंने ऐड करी एंड देन इंट को मैंने प्रॉपर्टी दी 11, सॉरी साइज़ दिया 11। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी में फॉरेन की किसको बनाना है, डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाना है मुझे, एंड देन मुझे इसके साथ इसको क्या करना है, इसको रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस दूंगी मैं, रेफरेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल एंड उसका कॉलम का नाम एक बार चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द कॉलम नेम, यस कॉलम नेम इज़ डिपार्टमेंट आईडी ओनली। तो कॉलम का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम का नाम हमको कहाँ पर देना है, एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं लाइक दिस, सिंटेक्स एरर बता रहा है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, ओके मैंने ऐड नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऐड करना है एक्चुअली, यस तो मेरा हो चुका है यहाँ पर ऐड। इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं एंड अब मेरा डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, सॉरी स्टूडेंट के अंदर, यस देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी स्टोर हो चुका है एंड अब ये फॉरेन की बन चुका है। अब इसमें मुझे अगर कोई भी डेटा ऐड करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डेटा मेरी डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में प्रेजेंट हो। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको दिखाई अभी सिलेक्ट करके, मैं सिलेक्ट करके दिखाया था ना, चलो सिलेक्ट ज़रा अपने डिपार्टमेंट में भी सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारी डिपार्टमेंट आईडी 101 और 102 है। तो अब हम जो भी ऐड करेंगे अपने स्टूडेंट में इन द डिपार्टमेंट कॉलम, वी हैव टू बी मेक श्योर कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मैच करनी चाहिए, वरना वो एरर देगा। अगर आपने 102 101 के अलावा कुछ भी ऐड किया तो वो एरर देगा, क्योंकि हमने उसे फॉरेन की दिया है कि वो चेक करेगा कि दूसरी वाली टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे अच्छा एक डिफ़ॉल्ट वाला भी कंस्ट्रेंट होता है कि आपको किसी भी इंटीजर की वैल्यू, नेम की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देनी है। फॉर एग्जांपल कुछ देनी है कि इनिशियल वैल्यू ये रहे, ये तो रहे ही उसके ऊपर ही, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट करते हो, आप डोनेशन करते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख कर आती है कि 500 का पेमेंट कर ही दो आप, लेकिन आप उसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आता है वैल्यू। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है पेमेंट तो उसमें भी प्राइस लिख कर आता है ऑब्वियसली, अगर आपने कहीं ऐसा कुछ किया हो। एक और कंस्ट्रेंट होता है चेक कर सकते हो आप कि आपके यूज़र ने जो भी डेटा डाला है उस पर्टिकुलर कॉलम में, या जो भी वो डालने वाला है वो इस पे मतलब इस चीज़ को चेक करे, या जो भी आपकी जो कंडीशन है वो फॉलो करे। फॉर एग्जांपल एज चेक, तो चेक हमारा क्या है कि एज जो है 18+ होनी चाहिए और सिटी जो है वो दिल्ली होनी चाहिए। This you can create table city ID and like this you can follow this। मैंने सारा कोड वगैरह दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा ईजिली कि हम चेक कर सकते हैं एज को कि एज जो है वो 18+ होनी चाहिए, 18 से नीचे होनी चाहिए। आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते होगे तो आपने बचपन में 18 डालकर, जब आप 18 के नहीं तब भी आपने 18 डालकर फेसबुक का अकाउंट बनाया था। क्यों? क्योंकि 18 से नीचे जैसे ही आप करते थे तो वो लेता ही नहीं था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि वहाँ पर चेक लगा हुआ था, बैकएंड में क्या था, चेक लगा हुआ था कि आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, वरना आपका अकाउंट नहीं बन सकता। क्रिएट द सैम्पल टेबल, तो ये आप लोगों का काम है, आपको ये टेबल क्रिएट करनी है, सैम्पल टेबल, मार्क्स, ग्रेड, सिटी, यहाँ पे कुछ और भी डले हुए हैं और यहाँ पर आप ये डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ये मैंने सैम्पल डेटा आप लोगों को दिया है। अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि ये तो बना बनाया है, थोड़ा सा क्वेरीज रन करते हैं। अब करते हैं ज़रा अपने इंटरव्यू लेवल की क्वेरीज। आप लोगों ने इतना सीख लिया है कि आप लोग इंटरव्यू लेवल कर सकते हो। मैंने बेसिक नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए। लेट्स
move to the query section. So I am just opening my file where I have compiled all the query questions for you to execute. उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कितना हम कर सकते हैं उसमें से, इंटरव्यू लेवल के लिए कितना प्रिपेयर हो अभी तक आप, ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेरी के लिए आप लोगों के लिए बनाया था, इसको मैं ज़रा खोल लेती हूँ। तो ये हमारे पास टेबल है। सबसे पहले राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट डिटेल इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। तो ये हमारे पास टेबल ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पे 3 तरीके का आपका एनरोलमेंट नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम है, स्टूडेंट आईडी है, देन स्टूडेंट का स्टाइपेंड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप कर रहे हो, मैंने इंटर्नशिप का एग्जांपल लेकर रखा है यहाँ पर, एंड आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है टू इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट डिटेल इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। तो ये हम सीख चुके हैं कैसे हम इंसर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट की डिटेल्स को, कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी, नेम, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड जो भी आपको वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, येस और नो? आई थिंक वी कैन डू दिस। नेक्स्ट वी हैव दी सिलेक्ट। अब यहाँ पर आता है सिलेक्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन। आपको ऐसा कुछ सिलेक्ट करना है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिटेल को सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, नहीं लेकिन हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज, तो ऑब्वियसली आप पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो एसक्यूएल की क्या भूमिका है और कितना इंपॉर्टेंट है, अगले 2 मिनट में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर से हम एसक्यूएल पर आएंगे, क्योंकि एसक्यूएल में जो मेन पार्ट था वो आपका हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो है क्लॉजेस, ठीक है, एंड थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़, वो बचा हुआ है। और ऑलरेडी अभी सिर्फ 1 आवर हुआ है, एंड 1 आवर ही हुआ है। हाँ निर्देश, आई विल प्रोवाइड ऑल द नोट्स, ऑल द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग ऑल्सो। फिर से मैं बोलूँगी, आपको एक ई बुक भी मिलेगी आफ्टर दिस सेशन, जिसमें एसक्यूएल की सारी चीज़ें होंगी, आप पढ़ सकते हो, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, एंड आपको ये सारे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में अभी एक क्विज़ भी होने वाली है, जल्दी होने वाली है इसी सेशन में। उस क्विज़ को आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि हमें भी चेक करना है कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, भले ही आपको कुछ भी मार्क्स आएँ, ठीक है, जैसे भी मार्क्स आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अटेंड दिस क्विज़। अगर आप क्विज़ अटेम्प्ट करोगे तो ही आप एलिजिबल हो सर्टिफिकेट के लिए, टू गेन अ सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप में जब भी आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या राउंड्स होते हैं, या जॉब के लिए, मैं सिर्फ इंटर्नशिप का नहीं, मैं जॉब का बोल रही हूँ, और उसमें एसक्यूएल कितना पूछा जाता है, तो एसक्यूएल कितना इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़। ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट के लिए सीखना है, यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे। जो डेवलपमेंट के लिए सीख रहे होंगे, मतलब उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है एसक्यूएल के लिए, या उन्हें कुछ इंटीग्रेट करना है उसके लिए सीख रहे होंगे, या फिर वो अपने इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई करने के लिए सीख रहे हैं एसक्यूएल। दोनों कैटेगरीज के लिए आप लोगों के लिए ये सेशन है, एंड दोनों चीज़ें कवर होंगी। डेवलपमेंट तो मैं साथ में आपको करा ही रही हूँ, कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नो, आपको अटेंडेंस भी भरनी है और आपको क्विज भी भरना है, दोनों करोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कैप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारे नोट्स, सारे ई बुक, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, जब भी हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट। जॉब के साथ भी वही होता है। ठीक है, तो रिज्यूम के लिए आपके पास, शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। एंड रिज्यूम में क्या अच्छा होना चाहिए? पहला केस कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जब आपके पास कोई भी स्किल नहीं होती है या कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपका काउंट क्या होता है? आपके प्रोजेक्ट्स काउंट होते हैं, आपकी स्किल काउंट होती है। दूसरा केस ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है? इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, भले ही अनपेड हो लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरा केस ये होता है, अगर आपको अच्छा रिज्यूम बनाना है तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका जो भी मैनेजर, जो भी उस रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, वो एटलीस्ट उसको 1 मिनट तो देखे, क्योंकि ऑन एन एवरेज रिज्यूम जो है वो देख कर हटा दिए जाते हैं ड्यू टू दिस फॉर्मेट, बैड फॉर्मेट। तो आपको अपना फॉर्मेट अच्छा करना है और अपने स्किल सेक्शन को, प्रोजेक्ट सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से करना है, और रेलिवेंट चीज़ें डालनी है जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया रिज्यूम की बात। दूसरी स्टेप पर होता है OA, दैट इज़ ऑनलाइन असेसमेंट इन बोथ द केसेस। OA में क्या होता है? ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में पहले तो आपसे या तो DSA पूछा जाता है,
या फिर आपसे नॉर्मल से एप्टीट्यूड क्वेश्चंस या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चंस या फिर आपके जो कोर फंडामेंटल के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो रहते ही है, इन दोनों में से कोई एक चीज़। साथ में रहता है हमारा डेटाबेस, DBMS, दैट इज SQL। एंड DBMS की जब बात होती है तो आती है बात SQL की। SQL के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं OA में। वहाँ पर रहते हैं लो लेवल के, आप बोल सकते हो बिगनर लेवल के क्वेश्चंस। एंड देन जब हम इंटरव्यूज़ में आते हैं तो आपने क्वालिफाई किया, फिर आप आते हो इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ में आपसे मोस्टली अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है या आपका फुल स्टैक का रोल है तो आपसे ऑब्वियसली पहले वो प्रोजेक्ट डिस्कशन करेगा, आपके बारे में पूछेगा, देन आपसे DSA पूछेगा। एंड फाइनली हर इंटरव्यू में, चाहे आपका कोई भी रोल है टेक का, आपसे SQL का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। मेरे से भी हर इंटरव्यू में SQL का एक क्वेश्चन पूछा है, और मैं इस सेशन में एक ऐसा क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो मुझसे रियल लाइफ में इंटरव्यू में पूछा गया था, और मैंने उसको भी कवर किया है इस सेशन में, ठीक है। राइट एन SQL क्वेरी टू स्पेसिफिक डिटेल इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, तो यू विल गेट अनदर चांस टू फिल अप अटेंडेंस फॉर्म। ओके, हाँ, तो भार्गव, आपने अगर अटेंडेंस मिस कर दी है तो आपको एक और चांस मिलेगा। हमने पहले ही प्लान किया था कि क्योंकि कुछ लोग काफ़ी देर बाद ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोगों को दोबारा मिलेगा फॉर्म, आप उसको फिल कर सकते हो। लेकिन क्विज़ आप में से किसी को नहीं छोड़नी है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, सो ये मुझे इसलिए डिस्कस करना था कि SQL को हमें इंटरव्यू लेवल के लिए क्यों पढ़ना है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेरी टू रन। यहाँ पर हमने यूज़ किया है वेयर क्लॉज। आप देख रहे होगे ज़्यादातर क्वेरीज में आप यूज़ कर रहे हो वेयर क्लॉज। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, राइट एन SQL क्वेरी टू ड्रॉप अ स्टूडेंट स्टाइपेंड टेबल विद अ स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर के साथ अगर हमको ड्रॉप करना है, ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे कोई बंदा डायरेक्टली पूछे, आपको ऑनलाइन असेसमेंट में भी पूछ सकता है कि क्यों करना है। तो यहाँ पर देखो ड्रॉप हमने यूज़ किया है। मैंने इसलिए खोल कर दिखाया कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चले। यहाँ पर ग्रुप वाई है, सिलेक्ट है, फ्रॉम है, अभी आपने ये सब नहीं पढ़ा। हो सकता है आपको पहले से आता हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपको नहीं आता है। तो मैं आपको शो करने आई थी कि अभी हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। अभी के लिए आप लोगों ने क्या सीखा, आपने सीखा इंसर्ट करना, ठीक है, क्रिएट करना। पहले मैं बोलूँगी क्रिएट करना सीखा, उसके बाद इंसर्ट करना सीखा, ड्रॉप करना सीख लिया, अपडेट करना भी सीख लिया, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशंस तो आपके हो ही गए, ठीक है। क्रिएट, रीड, ड्रॉप, अपडेट। रीड कैसे करते हैं, सिलेक्ट से, ठीक है। रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, CRUD ऑपरेशन के बारे में सुना ही होगा। क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन से। रीड कैसे करेंगे, सिलेक्ट से। अपडेट करेंगे अल्टर से, अल्टर हमने करा अभी। एंड डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप से या ट्रंकेट से। ट्रंकेट से क्या होता है, पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। हम ट्रंकेट करेंगे, ठीक है। DSA हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो फॉर ऑल दोज गाइज हु आर सेइंग DSA वी आर प्लानिंग फॉर इट। बट अभी हमारे पास SQL है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। लेट्स मूव इट and we will move ahead in our PPT. ठीक है, अब आ जाते हैं सिलेक्ट पे, ठीक है। आपने देख लिया सिलेक्ट की क्या है। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जिन पे क्वेरीज बनती हैं वो बनती हैं सिलेक्ट पे। सबसे ज़्यादा सिलेक्ट यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि इससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल वेज में, चाहे वो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, चाहे हमारा कितनी भी क्लॉजेज हों, ठीक है। हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें सिलेक्ट पे बेस्ड हैं। अभी हमने सिर्फ क्रिएट करना, इंसर्ट करना ही सीखा है। डेटा कैसे डालना है, अब डेटा किस तरीके से निकालना है वो हमको सीखना है। ये तो आपने सीख लिया बेसिक सिंटेक्स कि कैसे, अगर मैंने ऑल यूज़ किया है, दैट इज स्टार यूज़ किया है, तो हमारा सारा डेटा आ जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी टेबल से, ठीक है। कॉलम का नाम लिखना और हो जाएगा, सिंपल। अब आ जाते हैं वेयर पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप लोग सो रहे थे, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, जैसे भी कर रहे थे कर लो, लेकिन वेयर सुन लो अगर वेयर नहीं आता है तो, ठीक है। टू डिफाइन सम कंडीशन, यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट में मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सिटी इज मुंबई। ऐसे करके आप कंडीशन दे सकते हो। हम भी ज़रा एक कंडीशन देते हैं और हम बोलते हैं भाई अपने टेबल से कि भाई वो सारी हमको दे दो। लेट सपोज मेरा वर्क बेंच हरा है ये। लेट सपोज पहले तो ज़रा हम अपने टेबल में डेटा डालें थोड़ा सा। अगर हमारा डेटा काफ़ी कम है, स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट है,
स्टूडेंट में हमारे पास क्या क्या रोल नंबर है, एज है, तो एज को हम ज़रा कंपेयर करते हैं। थोड़ा एज हमें हमने एक ही वैल्यू दी थी, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ देते हैं एंड इंसर्ट करते हैं अच्छे से। ओके तो इंसर्ट तो डिपार्टमेंट का है, ज़रा मैं स्टूडेंट को इंसर्ट करना है, DOB, एंड नेक्स्ट वी हैव दी डिपार्टमेंट ID ऑल्सो। नाउ डिपार्टमेंट ID, तो हमें इसको भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 थे, हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स थे, चौथा रिकॉर्ड और ऐड करना है बिकॉज इट कैन नॉट बी सेम, इट्स अ प्राइमरी की, वरना एरर देगा। तो अब मुझे नेम चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोग से ही नेम लेती हूँ। किसका नाम एंटर करूँ? ओके ठीक है, नेम में लेट सपोज मैंने लिया भार्गव। ठीक है, एज थोड़ा सा कम बढ़ भी लेते हैं जिससे कि हम कंपेयर कर पाएँ, और डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ी सी आगे पीछे लेते हैं जिससे हम अपने डेटा को कंडीशंस लगाकर अलग अलग डेटा को एग्जीक्यूट। लेट्स सपोज मैंने लिया 1999, तो हम ईयर वाइज भी कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1999 के बाद बॉर्न हुए, पहले बॉर्न हुए, ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेती हूँ एंड देन आई विल अगेन इंसर्ट अनदर वैल्यू 5, भार्गव है ये। तो नेक्स्ट इज वी हैव सरजीत। कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन के लिए हमें डेटा चाहिए, तभी तो हमारे पास डेटा आएगा। लेट्स सपोज मैंने लिया यहाँ पर 9 ईयर्स, एंड 9 ईयर्स है तो यहाँ पर ये 2024 माइनस 9 डेट इज 2015 आई थिंक, यस 2015 का बॉर्न हो गया इसका। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, यहाँ पर एक और डेटा लेते हैं, सरजीत के बाद आ गया हमारे पास वैशाली। ओके वैशाली, एंड क्या इसकी क्या लें, देखो 16 हो गया, 22 हो गया, एक और चलो 19 ले लेते हैं इसको। 18 प्लस को चेक करें कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी एज ज़्यादा है 18 से, ऐसा कुछ करके ट्राई करेंगे। एंड 19 ईयर्स अगर आप हो तो 2024 चल रहा है, 2005, यस 2005। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, क्या प्रॉब्लम है भाई? कॉलम काउंट डजंट नॉट मैच। अच्छा कॉलम काउंट कैसे मैच करें? डिपार्टमेंट ID तो मैंने दी ही नहीं, तो इसको डिपार्टमेंट ID दे देते हैं 101, 102 एंड 103। ठीक है, ऐड हो गया, ज़रा चेक करते हैं क्या ऐड हुआ है। इसको हटाते हैं, ज़रा सेलेक्ट करके देखते हैं स्टूडेंट की टेबल में क्या भी है। तो यही फ़र्क है एक्सेल में और SQL में, नाम सेम लगता है, बस चीज़ वही कर रहे हैं जो हम एक्सेल में करते हैं वही हम यहाँ कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप डेटा को चेक कर सकते हो, अभी तो हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है, अपडेट किया है, वहाँ पर सिर्फ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी दिखता नहीं है स्पष्ट रूप से, आपको हर चीज़ देखने के लिए कमांड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 101, इसने ऐड नहीं किया मेरे ख्याल से, मेरे से कोई गलती हुई थी वहाँ पर। लेट मी चेक, 103 ऐड कर दिया एक्चुअली मैंने यहाँ पर, सॉरी 101 अब भी दोबारा ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 ऐड हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर 7 देना पड़ेगा वरना वो प्रॉब्लम करेगा। एंड 6 कर देते हैं इसको 29 कर देते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब ऐड हो गया, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 5, देखा 5 की डुप्लीकेट एंट्री हो गई तो इसलिए उसने उसको ऐड नहीं किया, बाकी 7 और 8 को ऐड कर दिया। लेट्स डू इट, ज़रा सिलेक्ट को भी मैं कॉपी कर लूँगी इस बार, सिलेक्ट करना पड़ता है बार बार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारे पास डेटा आ गया 102, 101, यहाँ पर यहाँ पर हमारे 8 रिकॉर्ड्स हो गए। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगी हमारा सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, जिन जिनकी एज 18 से ऊपर है उनका डेटा आ चुका है। अब मैं बोलूँ एज इज़ लेस देन 18, तो यहाँ पर वो कंपेयर कर देगा। जिस भी कॉलम पर आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहो आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखो 2 लोगों की एज जो है मैंने 18 से नीचे दी थी,
ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज मुझे चेक करना है, एक और मैं बताती हूँ, अभी इससे पहले हम पीपीटी देखें, मैं पहले ही बता देती हूँ। मेरे को लेट सपोज चेक करना है कितने लोगों का नाम जो है, कितने लोगों का नाम जो है वो एन से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। तो मैंने लिखा लाइक, ठीक है, लाइक नेम, लाइक, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास लगाए, ये डबल नहीं सिंगल आएंगे एक्चुअली यहाँ पर, एंड यहाँ पे मैंने लिखा एस, एंड यहाँ पे लगाया मैंने परसेंटेज। तो एस से जितने लोगों का नाम स्टार्ट हो रहा होगा वो लोग शो हो जाएंगे। तो एक ही बंदा है जिसका एस से नाम स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं बोलूँ एन से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसे लगा सकते हो वेर। तो वेर क्लॉज क्या होता है, सिंपली इंग्लिश है कि जहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहाँ पर आप उसको एग्जीक्यूट कर दो। कोई भी ऐसा नहीं है इसका एन से स्टार्ट हो रहा है, बी से किसी का स्टार्ट हो रहा होगा, तो जितने आप ऐसे चेक कर सकते हो। और भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर एक दो कैरेक्टर्स और दे सकते हो। मैं लिखा ऐसे BHAR। अभी हमारे पास 4-5 ही रिकॉर्ड्स हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हैं। अब डेटाबेस में कंटेंट डालने के लिए भी हमको डेटा चाहिए होता है, तो डेटा मेरे पास अभी जितना मैंने बनाया उस हिसाब से मैंने किया। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। कितना लॉन्ग वीडियो चलेगी आगे, माना 45 मिनट्स और। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम अपने वेर क्लॉज में बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया, हमने एंड, नॉट, इन, लाइक, हमने लाइक यूज़ किया ना, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, हमने लाइक यूज़ किया अभी। ऐसे हम एंड कर सकते हैं और कर सकते हैं, दो कंडीशन को जोड़ सकते हैं, जिससे अभी हमने किया। जैसे हम ये कर सकते हैं, लेट सपोज वेर नेम लाइक दिस एंड एज इज़ लेस देन 18, एंड यहाँ पर लगा सकते हैं एंड, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं एंड। तो यहाँ पर वही कंटेंट आया जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, यहाँ लाइक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ये ऑपरेटर्स हमको दिख रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं इन द वेर क्लॉज। एडिशन करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीजर को ही करोगे ऑब्वियसली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेर क्लॉज में। ऑपरेटर्स ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हो आफ्टरवर्ड्स। बिटवीन भी चेक कर सकते हो। अगर मार्क्स हैं किसी पर्सन के तो आप मार्क्स कर सकते हो कि मार्क्स कितने कितने के बीच में है, ठीक है। इन क्यों यूज होता है, इन होता है हमारा यूज़ कि उस पर्टिकुलर जो भी आपने वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ चेक किया, अभी हमारे पास नेम है तो हम नेम चेक करते हैं, ठीक है। वेयर नेम इन, लेट सपोज आई हैव टू चेक दी, विवेक का नाम मैंने ऐड किया था, आई थिंक नहीं किया था, यहाँ पर नहीं किया था। भार्गव कॉमा सर्वजीत, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। इन आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। तो सर्वजीत नहीं है, सर्वजीत लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो आप डायरेक्टली स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हो लाइक दिस यूजिंग इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर्स ऑल्सो यूजफुल है। हम सारी जितनी भी हमारे क्वेरीज थी ना जो मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। नॉट इन भी यूज़ होता है। नॉट इन जब हम रियल लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। लिमिट यूज़ होती है कि आप कितना लिमिट देना चाहते हो उस नंबर को, कितने टपल्स ऑफ रोज सिलेक्ट हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हटा दो पूरा। लिमिट लेट सपोज 4, तो ओनली 4 रोज सिलेक्ट होंगी, आपको सिर्फ 4 रोज चाहिए। तो ऐसे करके हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर बाय, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बाय। अब मुझे जितने भी नेम्स हैं ना यूज़र के, उनको ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में या उनको ऑर्डर करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट and then we can use order by. Order by is a function, is a method, is a keyword which we can use to just सॉर्ट एनीथिंग। हम मेनली यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो ऑर्डर बाय कर सकते हो आप सिंपली। आपने एक्सेल में किया होगा, वहाँ पर होता है असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन। ऑर्डर बाय किस कॉलम को करना है, नेम को करना है, एंड किस उसमें करना है, असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी नेम्स हैं वो सारे हमारे पास आ चुके हैं इन दी असेंडिंग ऑर्डर। पहले भार्गव, हिमांशु, कल्याणी, प्रियंका, लाइक दिस। ये हमारा हो गया ऑर्डर बाय। इसके बाद एक और चीज़ होती है, दैट इज़ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या करते हैं, हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने को ग्रुप चाहिए उतने लोगों जितने लोगों की एज जो है 18+ है, बाकी लोग अलग हो जाएं, तो ऐसे भी हम ग्रुप कर सकते हैं, हम वो भी करेंगे।
ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये सबसे ये भी बहुत यूज़ होते हैं इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, सिंपली है, नाम से ही समझ सकते हो। काउंट, जो भी आप काउंट दोगे, जिस भी कॉलम का काउंट दोगे वो काउंट कर लेगा, जो भी आप उसमें एक्सप्रेशन दोगे वो काउंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, एवरेज मार्क्स चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, या आपको मल्टीपल रोज़ को काउंट करने कितनी रोज़ हैं। अगर मुझे काउंट चाहिए कि मेरे उस टेबल में कितनी रोज़ अवेलेबल हैं, देन वी कैन यूज़ काउंट। मैक्सिमम सम कर सकते हो आप कि आपको सारी जितने भी लोगों के मार्क्स स्टोर हैं टेबल में उन सबके मार्क्स का सम चाहिए एंड यू हैव टू स्टोर इट अनदर कॉलम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एवरेज, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करी हैं, तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अभी जब क्वेरीज रन करेंगे तब मज़ा आएगा। ग्रुप रोज दैट हैव सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज, सिंपली ये मैं अभी आपको बताया था। ग्रुप बाय, जैसे ऑर्डर बाय होता है ऐसी ग्रुप बाय होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप ऑल द रोज दैट हैव सेम वैल्यूज, ठीक है। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप्स द रिजल्ट वन बाय वन और मोर कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको काउंट करना है कितने लोगों की जो एज है वो 18+ है, कितने लोग ऐसे हैं जो 18 से लेस हैं, इन दी फॉर्म ऑफ टेबल की पहले उसमें आ जाए आपका एज एंड दूसरे कॉलम में आए उसका काउंट, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे किया, लेट सपोज एज, सिलेक्ट एज एंड देन काउंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। और अब हम करेंगे ग्रुप बाय यूज़, तो हम करेंगे ग्रुप बाय यूज़, ग्रुप बाय विच एज, ठीक है। तो हम इसको जरा चेक करते हैं। देखो 22 लोगों की जो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है 22 है, 1 पर्सन की एज 9 है, ऐसे करके आप कर सकते हो। कितने लोगों की एज जो है वो 22 है, कितने लोग एज है, तो ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हो हाउ मैनी यू हैव, ठीक। और कौन जो प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं उनके लिए ग्रुप बाय यूज़ हो सकता है। जैसे कि एज कॉमन थी हमारे टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, तो हम डिपार्टमेंट आईडी को भी काउंट कर सकते हैं, कितने लोग हैं जिनकी जो डिपार्टमेंट 1 से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जो डिपार्टमेंट 2 से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली हमने ज़्यादा डिपार्टमेंट आईडीज़ ऐड नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। डिपार्टमेंट आईडी जी हमने ग्रुप कर दिया, तो वो नल एक्चुअली ऐड हो गया था 103 की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर नल आ रहा है कि तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी नल है। बाकी 101 एक जो है वो एक ही स्टूडेंट है, बाकी यू कैन सी द काउंट। तो ऐसे करके हम ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं, तो काउंट मेनली अभी हम ये यूज़ करेंगे मल्टीपल सिनेरियोस में, तो आपको और भी ज़्यादा इसके यूज़ केसेस पता चलेंगे। ग्रुप बाय के साथ यूज़ हो सकता है हैविंग, आपको ग्रुप बाय के साथ भी कंडीशन लगानी है कि उन्हीं लोगों का पता चले। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि उन लोगों का ग्रुप आया जिनकी 18+ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था एज लिखा हुआ था, और मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ग्रुप बाय एज having age greater than equal to 18 like this। तो अब सिर्फ उन्हीं लोगों का काउंट आया जिनकी एज जो है 18+ है, ठीक है। अगर आप लेस देन करोगे तो लेस देन भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मुझे पता चला है, मैंने चेक किया है कि अटेंडेंस फॉर्म जो है वो डाल चुका है। जितने लोगों ने अटेंडेंस पहले फिल नहीं करी थी वो लोग भी फिल कर लो, जितने लोगों ने करी थी वो लोग भी फिल कर लो, दोनों लोग फिल कर सकते हो। सेकेंड अटेंडेंस फॉर्म हैज़ बी सर्कुलेट, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर योर अटेंडेंस। इसके बाद अटेंडेंस फॉर्म सर्कुलेट नहीं होगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जितने लोग हैं ई बुक, नोट्स, सब चीज़ें आपको आफ्टर दिस सेशन अवेलेबल होंगी। कैसे अवेलेबल होंगी, आपको वापस इसी लिंक पर आना है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको क्वेरीज भी मिल जाएंगी, आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब मिल जाएंगी, और साथ में एक ई बुक भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अटेंडेंस फिल कर दो गाइस जल्दी से, अटेंडेंस फॉर्म 2 सर्कुलेट हो चुका, और अगर हो जाए तो मुझे ज़रूर बता दो कि आप लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दी है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। यस, सेकेंड अटेंडेंस डन, वेरी गुड। और कितने लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दी है, जल्दी बताओ।
अटेंडेंस का स्टेटस तो वाइज, और ये बताओ ज़रा कि अभी तक सेशन में समझ आ रहा है, कोई डाउट है नहीं है, क्या है, कुछ बताओ यार जिससे मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि एसक्यूएल ऑलमोस्ट एंड पर आ चुका है। अब हमारे पास बची हुई हैं सब क्वेरीज, ठीक है। हमने सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए, हमने अपना वेयर क्लॉज कवर कर लिया, हमने अपना हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सब कुछ कवर किया। यही मेन फाउंडेशन है एसक्यूएल की। स्टार्टिंग में थोड़ा समझ आएगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एसक्यूएल में, वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ऑर्डर बाय, हैविंग, ग्रुप बाय, इनका क्या मतलब होता है, वेयर का क्या होता है, इन कीवर्ड क्या होता है, नॉट इन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको अपना किस्सा बताऊँ, मैं ये भूल गई थी, तो मुझे इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में थी। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड जो सबसे ज़्यादा एक और टॉपिक है पूछने वाला, जो इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, दैट इज़ सब क्वेरीज। अभी हम सब क्वेरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस द क्वेरीज बाय राइटिंग, ठीक है। ओके, डन डन डन। चलो, काफ़ी लोगों ने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी लोग वापस भी आ गए हैं, तो मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो जनरल ऑर्डर मैंने दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आपने सिलेक्ट पढ़ लिया, आपने वेयर पढ़ लिया, आपने ग्रुप बाय पढ़ लिया, आपने हैविंग पढ़ लिया, आपने ऑर्डर बाय पढ़ लिया। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़े एक ही क्वेरी में, तो आप किस ऑर्डर में यूज़ करोगे? तो दिस इज़ दी ऑर्डर। पहले वेयर लगाओगे, फिर ग्रुप बाय लगाओगे, फिर हैविंग लगाओगे, फिर ऑर्डर बाय लगाओगे, ठीक है। तो पहले ग्रुप बाय आएगा, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग आता है और किसी के साथ आता नहीं है, ठीक है। पहले वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर ऑर्डर बाय। ये चीज़ आप याद रख लेना हमेशा के लिए, कि क्योंकि क्वेरीज जब भी आप करोगे सॉल्व, आपको सब चीज़ें हो सकता है यूज़ करना पड़े, और इंटरव्यूअर आपको यही चेक करना चाहते हैं कि आप ऑर्डर वाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको सब चीज़ें यूज़ करना आती भी हैं। नाउ अपडेट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमको लेट सपोज, अभी हमारे काफ़ी सारे कॉलम्स खाली थे, मैंने इसीलिए खाली छोड़े थे क्योंकि मुझे आपको अपडेट करना सिखाना था, ठीक है। हमारी डिपार्टमेंट आईडीज़ जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, है ना। तो हम ऐसे कॉलम को सेट कर सकते हैं लाइक दिस, कि हमने अपडेट किया, टेबल नेम, सिलेक्ट कॉलम ने कॉलम 1, कॉलम 2, वेयर कंडीशन इज दिस। कंडीशन के साथ भी कर सकते हो कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे कंडीशन, अभी हमारे पास तो टेबल है, हमारे पास एज है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास अपना हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास नेम है, हमारे पास आईडी है, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है जो कि खाली डली हुई है। तो मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि जिन लोगों की एज जो है 22 है, उन लोगों को आप 101 डिपार्टमेंट डाल दो, वरना 102 डाल दो, लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़रा अपडेट करके देखते हैं यूजिंग कंडीशन, यूजिंग अपडेट कमांड, ठीक है। ऐड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम ऐड भी किया था, डिपार्टमेंट कॉलम हमने ऐसे ही ऐड किया था, अगर याद हो, हमने अल्टर यूज़ किया था, ठीक है। अल्टर टेबल, देन ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, ड्रॉप किया था। रिनेम भी कर सकते हैं हम टेबल को, यू कैन रिनेम ऑल्सो। कैसे करना है? अल्टर यूज़ करके। तो जब भी किसको बनी बनाई टेबल में, बने बनाए स्ट्रक्चर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, यूज़ अल्टर, ठीक है। अल्टर के बाद टेबल का नाम दो, उसके बाद जो भी करना है, रिनेम करना है, ड्रॉप करना है, आपको किसी कॉलम को हटाना है, उड़ाना है, या ऐड करना है, या डिलीट करना है, जो भी करना है आप अल्टर यूज़ कर सकते हो। एंड उसमें अपडेट भी कर सकते हो। अगर वैल्यूज़ अपडेट करनी है तो वी हैव टू यूज़ अपडेट कमांड, अदरवाइज यू कैन यूज़ अल्टर। तो लेट्स मूव ऑन एंड यूज़ अपडेट। थैंक यू। ओके, रिएक्ट JS, पाइथन, इन पे भी वेबिनार रखना, सब कुछ प्लान्ड है, हम कर रहे हैं काम, लेकिन एक बार में एक ही हो पाता है, और एक वेबिनार कंडक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन कम विद ऑसम कंटेंट वेरी सून। ओके, तो हमें अपडेट करना है, अपडेट करते हैं। एक चीज़ और, अपडेट करते करते मुझे आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करनी है। हमने अभी रिसेंटली मेंबरशिप अनाउंस करी है, तो हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? मेंबरशिप के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपको
हम मेंबरशिप प्रोवाइड करें जिससे आपका ये बेनिफिट, जब भी आप नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो वो हम सिर्फ मेंबर्स के लिए करेंगे, उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा, आपको जो अभी पर्क्स हैं जैसे कि आप अपना लाइव चैट इनरोल कर सकते हो, ठीक है, आपको प्रायोरिटी रिस्पांस मिल सकता है, दैट इज़ अनदर थिंग। जो भी वेबिनार्स रहेंगे हमारे वो मेंबर्स के लिए रहेंगे। तो अब जितने भी वेबिनार्स, सिर्फ रिएक्ट जेएस नहीं, सिर्फ एसक्यूएल नहीं, सिर्फ फुल स्टैक नहीं, आप जितना भी कंटेंट है एज ए मेंबर आप प्रीमियम कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, एंड सब कुछ कर सकते हो वो भी एक ही बार में, एक ही फीस में। बाकी जगह आप जाओगे तो आप एक कोर्स परचेज करोगे एसक्यूएल का, तो वो सिर्फ आपको एसक्यूएल पढ़ाएंगे, जो भी उनका अमाउंट है, एक्स अमाउंट है 500 600, लेकिन यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली जितना हमारा जो प्राइस है उसमें आप एसक्यूएल नहीं, आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब ने बहुत अच्छा फंक्शन निकाला है जिसमें स्टूडेंट्स का, जो व्यूअर्स हैं उनका फ़ायदा है, एक अमाउंट में, एक बार में अमाउंट में आप जितना भी कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हो, जो भी कंटेंट आ रहा है उसका प्रायोरिटी रिप्लाई कर सकते हो और पहले से आपको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो अब जो भी नेक्स्ट वेबिनार होगा वो मेंबर्स के लिए होगा, आप मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आप उससे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वेबिनार्स हम लोग बहुत जल्दी करते रहते हैं। लास्ट टाइम हमने 10 डेज़ का बूट कैम्प किया था एंड इट वॉज वेरी ट्रिमेंडस, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब हम प्लान कर रहे हैं रिएक्ट बूट कैम्प का, डीएसए बूट कैम्प का। तो सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू टेक द मेंबरशिप फॉर दैट, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज एन अपडेट फॉर यू। नेक्स्ट, नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई टॉपिक। ओके, तो अपडेट करना है हमको फॉर द टेबल स्टूडेंट, ठीक है, फॉर द टेबल स्टूडेंट। तो अपडेट के पहले मैं स्टूडेंट का नाम दूंगी, स्टूडेंट, देन आई विल से कौन सा कॉलम अपडेट करना है। हमको अपडेट करना है अपना डिपार्टमेंट आईडी कॉलम, तो हम उसको वैल्यू दे देंगे। लेट सपोज मैं दिया सेट कॉलम 1 दैट इज डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 102, ठीक है, वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, ठीक है। They are saying it's okay, मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया, आई थिंक। ओके, it's updated and then we can select all from student, okay, it's done. Next what we are doing to अपडेट हो गया। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड एंड वी विल सी द ऐड कॉलम, द ड्रॉप कॉलम, ये हम पढ़ चुके हैं। टेबल रेटर चेंज भी कर सकते हो, ऐसे कॉलम का जो नाम है वो चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ट्रंकेट, ये आ गया ट्रंकेट। अब हम ट्रंकेट से क्या कर सकते हैं, टू डिलीट टेबल का डेटा, ये मैंने आपको बताया ट्रंकेट कैसे करना है। सिंपली ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। चलो हम डिपार्टमेंट को ट्रंकेट करके देखते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमारा डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको ज़रा ट्रंकेट करते हैं एंड इसको बंद करते हैं, ठीक है। ट्रंकेट टेबल डिपार्टमेंट, इसको रन करते हैं। क्या हुआ, ओके, इसमें फॉरेन की है तो हम इसको ट्रंकेट नहीं कर सकते। सो फॉर डैट वी हैव टू क्रिएट न्यू टेबल एंड देन वी विल ऐड सम डेटा इन इट, देन ट्रंकेट। तो ट्रंकेट करने की जिम्मेदारी आपकी। ट्रंकेट हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए पहले उसकी फॉरेन की हटानी पड़ेगी। उसका रिलेशन जो डिपेंडेंसी है वो स्टूडेंट टेबल पर है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट टेबल। तो अगर हमें ट्रंकेट करना है तो हम स्टूडेंट को कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को नहीं कर सकते, बिकॉज फॉरेन की ऑलरेडी डली हुई है। तो फॉरेन की के वजह से हम उसको ट्रंकेट नहीं कर सकते। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता चलेगी कि अगर फॉरेन की है मतलब हमारी स्टूडेंट टेबल जो है वो डिपेंडेंट किस पर है, डिपार्टमेंट पर। अगर डिपेंडेंट है तो आप इसका डेटा हटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डेटा डला हुआ है, फिर यहाँ का डेटा क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एसक्यूएल। ये सिक्योरिटी लेवल बढ़ा सकता है, ये आपका डेटा डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी टेबल पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट ज्वाइन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज्वाइन बचे हैं हमारे पास, दो टॉपिक बचे हैं, ज्वाइन बचे हैं और सब क्वेरी बचा है। अब ज्वाइन हो सकता है आप सब में से बहुत से लोग सिर्फ ज्वाइन पढ़ने आए हो, क्योंकि ज्वाइन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को समझ नहीं आती है ना।
हर किसी को समझ नहीं आती। जॉइंस होते क्या हैं? दो टेबल के कंटेंट को जोड़ना बेस्ड ऑन एनी कॉलम। तो उसके लिए मैं एक नई टेबल बनाऊंगी आगे अभी थोड़ी देर में ज्वाइन के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को और उसको ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। या हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास फॉरेन की है, वी कैन ज्वाइन। यस। टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन। दो टेबल में जो भी कॉमन डेटा होगा वो हो गया हमारा इनर ज्वाइन। दो टेबल्स में जो लेफ्ट में कॉमन है, ठीक है, और दोनों में कॉमन है, वो हो गया लेफ्ट ज्वाइन। मतलब लेफ्ट में जितनी भी लेफ्ट टेबल है, जो हमारी लेफ्ट साइड की टेबल है, वो हमारा पूरा डेटा, और जितना भी कॉमन डेटा है, जितना भी कॉमन कॉलम्स हैं, डेटा है, वो सारा शो होता है जहाँ हम लेफ्ट ज्वाइन को अप्लाई करते हैं। राइट ज्वाइन क्या होता है? जब हमारा राइट साइड का डेटा, राइट साइड की टेबल का सारा डेटा एंड जितना भी डेटा कॉमन है वो हमारा डिस्प्ले होता है। एंड फुल ज्वाइन मतलब जितना भी डेटा है सबको डिस्प्ले कर दो, ख़त्म करो। ये हो गया हमारा फुल ज्वाइन। इसको आप क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। एक तरीके का ज्वाइन और होता है सेल्फ ज्वाइन होता है, जिसमें हम सेम टेबल को ही दोनों मतलब मेरे पास दो टेबल, एक टेबल है स्टूडेंट, कहाँ है मेरा कर्सर, कहाँ है, ओके, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ ही ज्वाइन कर दिया, दिस इज सेल्फ ज्वाइन। तो हम इसको भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनर ज्वाइन पे। इनर ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द साइड्स, इन बोथ द टेबल्स। ये टेबल है ए, ये टेबल है बी, इन दोनों में जितना भी कॉमन डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सिंटेक्स, सिलेक्ट कॉलम्स, जो भी कॉलम्स हैं जिस पर या जो कॉलम्स अपने दोनों के ज्वाइन के साथ दिखाने हैं, ठीक है। फ्रॉम टेबल ए मुझे ये कॉलम्स, फ्रॉम टेबल बी मुझे क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी थी स्टूडेंट टेबल, तो मुझे दिखाना है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नहीं, नेम हो गया, आईडी हो गया, एज हमको दिखानी नहीं है। डिपार्टमेंट आईडी पे हम कंडीशन लगाएंगे। फ्रॉम टेबल ए इनर जॉइन टेबल बी, टेबल ए डॉट कॉलम नेम दैट इज डिपार्टमेंट आईडी किस पर लगाते हैं हम, ये वो कॉलम पर लगाएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो ये इनर जॉइंस तभी लग सकते हैं जब आपके पास एक फॉरेन की हो या एक ऐसा कॉलम हो जो कॉमन हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम हो। अब डिपार्टमेंट आईडी अब दोनों की सेम होगी, सिर्फ वही हमको शो करनी है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मुझे पहले तो अपना ज़रा यूज़ कर लूँ मैं कॉलेज नाम का डेटाबेस। देन सिलेक्ट क्या करना है हमको, पहले तो करना है आईडी हमारा किस रोल नंबर से है, ओके। तो रोल नंबर मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने सिलेक्ट किया नेम, देन मैंने सिलेक्ट किया अपना डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। फ्रॉम टेबल ए मतलब हमारा हो गया स्टूडेंट टेबल, इनर जॉइन, ओके, टेबल यहाँ नहीं है, फ्रॉम स्टूडेंट आएगा सिर्फ, ठीक है। इनर जॉइन लगाना है हमको किस पर, डिपार्टमेंट आईडी पर, और हमको यहाँ पर कंडीशन लगानी है। एंटर क्यों नहीं हो रहा, ओके, एंटर हो गया। नाउ वी कैन से स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसको रन करते हैं। डिपार्टमेंट आईडी इन द फील्ड इज एम्बिगुअस, ओके, डिपार्टमेंट आईडी का नाम सही है एंड हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पर सही है, ओके। column department in the field is ambiguous. Why so ambiguous? Oh, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, दैट्स वाई। तो यहाँ पर उसने वो नेम दिखा दिया जहाँ पर दोनों की आईडी सेम है, बट वी नीड द डिपार्टमेंट नेम ऑल्सो। तो अभी वो रिकॉर्ड्स दिखाए हैं जो दोनों में कॉमन थे, ठीक है।
अब हमको जानना है कि भाई लेफ़्ट जॉइन में या राइट जॉइन अब हम यूज़ करेंगे, हमको चाहिए, लेकिन क्या है, हमको चाहिए कि भाई हमारे टेबल में वो भी शो हो कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है। वो चीज़ इनर जॉइन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने इनर जॉइन का डिपार्टमेंट आईडी लगाई तो उसने मुझे एरर दिया। क्यों दिया? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी दोनों में है। तो नाउ इट्स बिकमिंग एम्बिगुअस कि मुझे क्या शो करना है। तो इसीलिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इस केस में लेफ़्ट जॉइन या राइट जॉइन। तो अभी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इनर जॉइन ये रहा, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट आईडी कंडीशन लगाई, यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। आप भी ऑल कर सकते हैं, हम भी ऑल कर सकते हैं, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन कोर्स। भाई कोर्स पर लगाया और जहाँ पर सेम है तो यहाँ पर हमारा शो हो गया। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर हम भी यही कर सकते हैं, हम ऑल करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, ऑल से हो सकता है पॉसिबल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड नाउ लेट अस चेक। यस, यहाँ पर हमारा सब कुछ आ गया। ऑल हमने जैसे ही लगाया हमारा सब कुछ आ गया, रोल नंबर आ गया, हमारा डिपार्टमेंट आईडी आ गया, हमारा डिपार्टमेंट नेम आ गया एंड सब कुछ आ गया। ठीक है, सो अगर हम ऑल लगाते हैं तो ये हमारा हो सकता है। सो अभी के लिए मैं होल्ड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड द क्विज इन बैक एंड क्विज हमारी प्रिपेयर हो चुकी है एंड इट विल एंड एट 6 PM। 5:45 पर वो स्टार्ट होगी इन द 2 मिनट्स। तो अगर अभी आप लोग कहीं भी पानी वानी पीने गए हो तो फिर आ जाओ, क्विज करते हैं जल्दी से, जिससे कि आप लोग सर्टिफिकेट के एलिजिबल हो जाओ। तो इनर जॉइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका वो सब कुछ कर देगा, जो भी कॉमन होगा वो सब कुछ प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल लगाया देन इट हैज़ प्रिंटेड ऑल द थिंग्स। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमांड्स दिए थे, स्टूडेंट आईडी और नेम। तो एक्चुअली स्टूडेंट आईडी जो है हमारा वो दोनों में था, तो वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सी टेबल से स्टूडेंट आईडी प्रिंट करना है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हमारा आया था लाइक दिस कि जैसे हमने ऑल लिया तो हमारा नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, जो जहाँ जहाँ कॉमन था वो उसने कर दिया, जहाँ जहाँ डेटा उसको मिला सेम मिला, दैट इट हैज़ प्रिंटेड। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए रोल नंबर, नेम एंड द डिपार्टमेंट नेम, कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से प्रेजेंट है। तो वो हम करते हैं आफ्टर द क्विज़। तो आप लोगों के पास टाइम है 15 मिनट्स का क्विज़ का। एक चीज़ मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग, सबके पास गूगल है, ठीक है, क्विज़ कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ये नंबर आपके मार्कशीट में शो नहीं होने वाले, ना कि आपके सर्टिफिकेट में। तो आपने जो भी सीखा, आप अगर अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो ऐसा चांस फॉर यू टू चेक योर मार्क्स, योर स्टेट। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, दैट्स ऑल आई कैन से। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द 15 मिनट्स यू आर इन टू अ क्विज, you have to enter in the quiz. Okay, quiz started, quiz has been started. तो आप जाके चेक कर सकते हो। All the best guys. Okay guys, so I think most of you have done with the quiz. तो जल्दी से अपना स्कोर बताओ लाइव चैट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है, ना मैं कर रही हूँ, दैट इज़ गुड, वेरी गुड। सो सब किसी ने बताया भी 24, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चंस थोड़े से मैंने टफ भी रखे थे टू चेक योर लेवल एंड आप भी उस अपने को चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने किया था। और यही लेवल होता है इंटरव्यूज़ में, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ दिए थे, थोड़े इजी भी थे, थोड़े टफ भी थे, आपको तो पता ही है, चेक कर लिया होगा आपने। वेरी गुड, 26। चलो देखते हैं हाईएस्ट किसका है। देखो किसी को प्राइज़ नहीं मिलने वाला हाईएस्ट का, मैं बता रही हूँ पहले ही, बस चेक करते हैं थोड़ा सा पीयर लेवल। अब तक लोग आ रहे हैं लौट के, और बताओ कितने, और अब सब लोग अपना अपना स्कोर बताओ, देखते हैं। यस, लेट्स शेयर योर स्कोर। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्विज, पता तो चले। सर्टिफिकेट कितने लोगों को चाहिए? अच्छा, सब लोग लिंक्डइन चलाते हो यहाँ पर? लिंक्डइन पे सबका अकाउंट है? हाउ मैनी आर यू ऑन लिंक्डइन? डू लेट मी नो। चलो जल्दी से हम अपना फिर कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू द क्वेरीज। कहाँ पर थे हम थे अपने इनर जॉइन पे। इनर जॉइन हमने कर लिया था, नाउ वी विल मूव अहेड टू लेफ्ट जॉइन। तब तक लोग आते हैं, अब तो मैं देखती हूँ और किसी ने स्कोर डाला है अपना। यस, अरे यार शर्माओ नहीं यार, आप लोग शर्मा रहे हो, मुझे को ऐसा लग रहा है। लोग अभी लौट रहे हैं, आने दो आने दो। ओके, तो
इनर जॉइन हमारा हो चुका है, 6 PM पे हम स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने पहले बोला था, तब तक हम वेट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे लेफ़्ट जॉइन, देन राइट जॉइन, एंड उसके बाद ओके 26 so we have 2 person having 26, anyone higher than this? अरे कुछ भी डाल भी दोगे तो कौन सा चेक कर रहा है, कोई बताओ तो। लेट्स इंटरेक्ट। कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को? जितने लोग भी सुन रहे हैं अभी आए हैं, कोई आप लोग डाउट डिस्कस कर सकते हो, कुछ अगर पूछना हो आप लोगों को। ओके 22 नॉट बैड, 34 ओके 34 वेरी गुड समय 34। चलो अभी तक का हाईएस्ट हमारा 34 है। एनीवन हायर देन दिस? हायर नहीं, लोअर ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिंक्डइन का नहीं बताया आप लोग, लिंक्डइन पे कितने लोग हो? नहीं आपका हैक नहीं करने वाली हूँ अकाउंट, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले वैशाली ने कंप्लीट किया था। वैशाली शेयर योर स्कोर। ओके वी आर अबाउट टू टच 6 PM एंड देन वी विल कंटिन्यू। तब तक आप लोग शेयर करना बीच में, क्योंकि मुझे पता थोड़ा सा लैग रहता है मेरी वॉइस में और आप लोग उसको एक्नॉलेज करने के तक थोड़ा सा लैग रहता ही है। सो आई थिंक इट्स 6 PM। ओके 1 minute मोर। कंटिन्यू टिल आई डोंट नो, बट आई नो कि मेरे को 2 टॉपिक्स ओवरऑल करने हैं। उसके बाद मुझे आप लोगों को इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। देन इट्स डन फ्रॉम माई साइड। आई डोंट नो अप टिल व्हेन, बट आई नो व्हाट इज़ लेफ्ट। Okay, it's 6 PM and I am going to continue with my next topic, that is लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि इनर जॉइन में क्या होगा, जितने भी हमारे मैच करेंगे रिकॉर्ड सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, बाकी जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट जॉइन रहता है हमारा, जिसमें हमारा जो लेफ्ट वाली टेबल है दैट रिकॉर्ड्स विल बी मैच्ड, दैट रिकॉर्ड्स विल बी प्रिंटेड, ऑल रिकॉर्ड्स विल बी प्रिंटेड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। दैट अगर मैं लेफ्ट टेबल को बोलूँ स्टूडेंट टेबल एंड राइट टेबल को बोलूँ डिपार्टमेंट टेबल, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे स्टूडेंट में वो प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज़, एंड साथ में वो रिकॉर्ड्स हो जाएंगे जो कि हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा बीच में ब्रेक था तो मैंने थोड़ा सा टेबल को एडिट कर लिया एंड उसमें डेटा डाल दिया अपडेट करके, जिससे कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे भर जाएँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चेंज किया है। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ये देखो, ये मैंने अपने स्टूडेंट टेबल को थोड़ा सा रूप दिया है, डिपार्टमेंट आईडी मैंने डाल दी है सब में। तो अब हम यूज़ करते हैं अपना लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन को यूज़ करने के लिए मैं कहूँगी कि भाई पहले हम ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद लेफ़्ट जॉइन को कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जैसे द एग्जाम्पल स्टूडेंट कोर्स, ओके स्टूडेंट एंड कोर्स ये हमारा एग्जाम्पल है। स्टूडेंट आईडी नेम और कोर्स, सिंपली 2 चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब लेफ़्ट जॉइन से क्या होगा, जो हमारा लेफ़्ट में है जैसे जो स्टूडेंट आईडी और नेम वो तो हमारा प्रिंट होगा ही, साथ में कोर्स जो हमारा है जो कॉमन है दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो कॉमन क्या था यहाँ, स्टूडेंट आईडी कॉमन था, और किसको मैच कर रहा है, कोर्स को। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एस, लेफ्ट जॉइन कोर्स एस सी एंड ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी एंड सी डॉट स्टूडेंट आई डी, मतलब जो भी हमारा कॉमन फॉरेन की है उस पर हम लगा देंगे, दैट इज द कंडीशन। ज़रा इसको ज़रा मैं पहले वाला अपना जो मैंने किया था, जैसे लास्ट में मैंने जो भी इनर जॉइन की जो क्वेरी थी वो मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ।
दिस इज द इनर जॉइन क्वेरी. दिस इज सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन. तो इनर जॉइन को हम सिंपली चेंज कर देंगे लेफ्ट जॉइन एंड देखते हैं हमारे रिकॉर्ड्स कहते हैं. पहले हमने क्या था, सारे रिकॉर्ड्स जितने भी टेबल में थे, दोनों टेबल में सब कुछ प्रिंट हो गया था इनर जॉइन से. एंड इनर जॉइन जो होता है दैट इज द डिफरेंट कैटेगरी, और लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन दैट इज द कैटेगरी ऑफ आउटर जॉइन. तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिया एस. ये है एलाइसिस. एलाइसिस क्या होता है, आप किसी भी टेबल को, अगर कुछ टेबल का नाम बहुत बड़ा है तो आप एक नॉर्मल सा नाम उसको दे सकते हो अपनी सहूलियत के लिए. मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट को दे दिया एस एंड डिपार्टमेंट को दे दिया डी. तो अब जब भी मैं एस को और डी को यूज़ करूँगी तो मैं लाइक दिस डिपार्टमेंट को डी से डिनोट कर सकती हूँ इन ओनली दिस क्वेरी. यहाँ पर क्यों एरर आया, वेयर इज़ नॉट वैलिड, एक्सपेक्टिंग फॉर लॉग सिलेक्ट टेबल वैल्यूज विथ. ओके, तो ये बोल रहा है कि हमने कुछ गलती करी है. लेफ्ट हमारा यहाँ पर ऑन, वेयर जो है वो नहीं लगेगा, हमारा लगेगा ऑन, क्योंकि अब हम लगा रहे हैं लेफ्ट जॉइन दैट इज आउटर जॉइन. तो जब भी हम आउटर जॉइन लगाए तो हम यूज़ करते हैं ऑन, ना कि वेयर, क्योंकि अब ये कंडीशन नहीं है. ये हम बोल रहे हैं कि भाई हम किस पॉइंट पर जॉइन लगा रहे हैं. हम जॉइन लगा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट आईडी पर. ठीक है, किस बिहाफ पर आप दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो द फॉरेन की, ऑन द फॉरेन की, ऑन द कॉमन एलिमेंट. ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, लेफ्ट ज्वाइन कोर्स एज सी. तो मैंने यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा एज, मैंने एज नहीं लगाया. एंड लेट्स सी, तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लेते हैं. लेट्स सपोज मुझे रोल नंबर चाहिए. ठीक है, मुझे रोल नंबर चाहिए, मुझे अपना डिपार्टमेंट नेम चाहिए एंड मुझे अपना स्टूडेंट का नाम चाहिए. तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ. तो यहाँ मेरा वही सिलेक्शन आ गया, डिपार्टमेंट का नाम और नेम. तो यही हमको चाहिए था. हमारा इनिशियल जो मोटिव था वो यही था कि हमें पता चल जाए कि कौन सा रोल नंबर, कौन सा पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल, कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है. ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट जॉइन हो गया. इसी को मैं राइट जॉइन करते हैं. तो अगर मैं राइट जॉइन करेंगे तो हमारा राइट जॉइन हो जाएगा लाइक दिस. तो ये हमारा राइट जॉइन हो गया. CSE EC आप देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर चेंज्ड है, बाकी सब सेम ही है. तो यहाँ पर इतना डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये हमने एक बनाया है एग्जाम्पल. लेकिन अगर मैं प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करूँ राइट जॉइन की, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल यहाँ पर कि हमारा जो रिजल्ट है वो लाइक दिस आएगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव कि यहाँ पर हमारा राइट टेबल है. जॉइंस का जो मेरा कंसेप्शन है ना, जॉइन जो है ना वो आप कैसे भी लगा सकते हो, किसी भी टाइप के टेबल पर लगा सकते हो, किसी भी सिनेरियो पर लगा सकते हो. लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको किस टेबल से वो मांग रहा है. अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसको क्वेरीज वाला सेक्शन को, तब आपको थोड़ा राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन क्लियर होगा. अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो डायग्राम वाला मैंने आपको पिक्चर दिखाया था दैट इज़ दिस, इस चीज़ को ध्यान रखो कि जॉइन कैसे काम करते हैं. बाकी इनके सिनेरियोज जो हैं, डिफरेंट सिनेरियोज, वी विल वर्क ऑन इट व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन एग्जाम्पल्स, जब हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे. सो ये हमारा जॉइन हो गया. इसके बाद हमारा आता है फुल जॉइन. फुल जॉइन क्या होगा, इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज़ अ मैच रिकॉर्ड्स इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल. तो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, आपका वो सब कुछ आपको दे देगा. ये इसका सिंटेक्स है कि आपने लेफ्ट जॉइन भी लगाया है, राइट जॉइन भी लगाया है. फुल जॉइन ना लगाते हुए आपने लगाया राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है. जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जितने भी रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं सब उसने प्रिंट कर दिए. 101, 102, 103, 105 एंड सब कुछ उसने प्रिंट कर दिया. कोर्स नल, चाहे वहाँ पर कोर्स हो या ना हो. ठीक है, अब ये हमारा पास जो टेबल है ना, उसमें क्या है, हर स्टूडेंट के पास, चाहे 1 स्टूडेंट है उसके पास, हर किसी के पास एक डिपार्टमेंट नंबर है. ये जॉइन तब काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, ये कोर्स है, ये अदम है. ठीक है, अब इस अदम ने आप देखोगे कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया है. ठीक है, तो जब हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ वही प्रिंट होगा जिन्होंने कोर्स इनरोल किया है. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ पर अदम ने क्या है, कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया है. लेकिन हमने लेफ्ट जॉइन लगाया तो उसने लेफ्ट की सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं सब कुछ प्रिंट कर दिया. लेकिन राइट का नहीं किया. अगर हम राइट जॉइन लगाएंगे तो सिर्फ वही प्रिंट होंगे जो राइट में अवेलेबल हैं. ठीक है, यहाँ पर उसने नहीं किया तब भी उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि उसको लेफ्ट का सब कुछ प्रिंट करना था. तो उसने लेफ्ट का सब कुछ ही प्रिंट किया, सबकी डिटेल्स प्रिंट कर दी. वहीं पर अगर मैं कहूँ राइट जॉइन,
तो राइट जॉइन में क्या सीन हो रहा है हमारा, यहाँ पर उसको कोर्स का आप देखोगे यहाँ पे सारे कोर्सेज पहले दिए हुए हैं। पहले क्या दिया है, कोर्स का नाम दिया हुआ है कि भाई कोर्स के नाम ये हैं। अब किस किस लोगों ने इसको इनरोल किया है, इंग्लिश को बॉब ने किया, मैथ को नल ने किया, मैथ को किसी ने नहीं किया, साइंस को किसी ने नहीं किया, कंप्यूटर को किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिली, कोर्स को, दैट इज द राइट टेबल, राइट वाले टेबल। तो ये फ़र्क है लेफ्ट जॉइन में और राइट जॉइन में। फुल जॉइन में क्या होता है, दोनों के कंबाइन हो जाते हैं। किसी ने कुछ भी मैच कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, डोंट केयर, उसे सब कुछ करना है, उस सबसे को मैच करना है। इंग्लिश किसने लिया, मैथ्स किसने लिया, साइंस किसने लिया, आलम ने क्या लिया, बॉब ने क्या लिया, कैसी ने क्या लिया, ठीक है, किस पर्सन ने क्या लिया, किस पर, और किस, हर किसी को मैप करेगा। दिस इज़ द फुल जॉइन एंड दिस इज़ द राइट जॉइन। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आफ्टर कवरिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज यूनियन। यूनियन भी हम कर सकते हैं। यूनियन क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। दो सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया आपने दो कंडीशन पे। अब दोनों को आपको यूनियन करना है, मतलब आपने ए यूनियन बी करना है। ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई एक आपने सिलेक्ट लगाया, एवरी सिलेक्ट शुड हैव सम नंबर ऑफ कॉलम्स, मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप्स, कॉलम इन एवरी सिलेक्ट शुड बी ऑन सेम ऑर्डर। अब इसका एग्जाम्पल एक होगा, नहीं है एक्चुअली, इसका एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं आपको कैसे समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन लगाई, एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल से ना समझ पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मुझे भी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये यूनियन। यूनियन सिंपली है कि दो सिलेक्ट क्वेरीज आपने लगाई हैं, दोनों का अलग अलग रिजल्ट है, दोनों को आपको उनमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए आप यूनियन यूज़ कर रहे हो। तो मैंने लगाया लेट्स सपोज, और दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसका, जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट इज शुड बी सेम। अगर मैं स्टूडेंट से लगाऊँ, हाँ ये कर सकते हैं, येस आई गॉट द आइडिया, येस। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आई लेट सपोज आई हैव सेड वेयर roll number is greater than 3, ठीक है, यूनियन। तो मुझे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है दोनों का सेम चाहिए, दोनों सिलेक्ट क्वेरीज का स्ट्रक्चर सेम चाहिए, तो मैं दोनों को स्टूडेंट से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 22। ओके, सो लेट्स चेक। तो ये हमारा आ गया रोल नंबर। तो अब इसने क्या किया, दोनों को रिकॉर्ड्स को लिया, रोल नंबर 3 से बड़े हैं, पहले उसने वो उठाए, उसके बाद उसने वो रिकॉर्ड्स उठाए जो 22 से बड़े हैं, एंड दोनों का यूनियन कर दिया, दोनों में यूनिक रिकॉर्ड्स जो भी थे वो उसने प्रिंट करके हमको दे दिए। तो यूनियन हो गया ए यूनियन बी, मतलब कि दोनों को कंबाइन कर दो, कुछ कॉमन है उसको हटा दो, सिंपल सी बात। सेट हमने यूज़ करे हैं मैथमेटिक्स में, सेट में यही तो होता है। ओके, हम कौन सी स्लाइड पे थे, हम थे सब क्वेरीज पे, राइट, हम थे सब क्वेरीज पे, हमारे सब क्वेरीज ये रही। तो यूनियन हमारा हो गया, एंड अब हम आते हैं अपनी सब क्वेरीज पे। सब क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी, नेस्टेड इफ पढ़ा होगा, ठीक है, क्वेरी के अंदर क्वेरी, एक क्वेरी लिखी उसके अंदर एक और क्वेरी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मेरे को ये बहुत पसंद। जब ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास कोई ऐसी हमको इनपुट आउटपुट देना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, एंड उसमें ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, जो मुझे भी इस समय दिमाग में आ रहा है कि आपको स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, एंड उस एवरेज में से आपको काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ, मतलब 2 ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। तो आप क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखोगे, पहले आप एवरेज काउंट करोगे, फिर काउंट करोगे, एंड देन दोनों को प्रिंट करोगे। तो यहाँ पर हम क्वेरी को इस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज सब क्वेरी। गेट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन क्लास एवरेज। तो ये है, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आपको जितने उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देना है जिन्होंने क्लास में सबसे वो जिनका जो एवरेज है उससे ऊपर उन्होंने स्कोर किया। फॉर एग्जांपल एवरेज है लेट्स सपोज 70 आया, एंड इससे ऊपर जितने भी लोगों ने स्कोर किया है उनका आपको निकालना है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में फॉर द एज, कि मैंने बोला कि भाई ऐसे लोगों का आप डेटा दो जिनकी एज 22 है, तो वो तो हम ईज़िली कर सकते हैं। वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट ना। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द एजेस, एंड देन वी विल प्रिंट
द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट विच आर हैविंग ग्रेटर देन द एवरेज एज, जितनी भी एवरेज एज है। तो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए मैं पहले करूँगी, लेट सपोज इसका एक बार सिंटेक्स भी देख लो आप लोग, सिंटेक्स क्या होता है। पहले आपने कॉलम्स किया, फिर आपने पूरा सिलेक्ट लिख दिया, उसके अंदर एक और सब क्वेरी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, जो भी आपको करें। लेट सपोज आई एम जस्ट शोइंग यू। पहले तो हम एवरेज निकालते हैं, सिलेक्ट एवरेज, ये हमारा एवरेज आ गया। जैसा फंक्शन ऑफ द एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारी पहली क्वेरी हो गई। एंड अब इसको मुझे ज्वाइन करना है, एंड मुझे करना है कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर मेरा जो एज है वो ग्रेटर देन रहे हमारे एवरेज के, ठीक है। तो वेयर ग्रेटर देन एवरेज, तो हमारा ये हो जाएगा वेयर एज इज़ ग्रेटर देन एवरेज। तो हमको चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन, इन लगाएंगे हम इसमें, एंड यहाँ पर हम देंगे लाइक दिस। इन नहीं हो रहा है यूज़, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन, लेट मी चेक इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। किसी को कोई आइडिया कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं दोनों क्वेरीज को मर्ज कराने के लिए? इन ही यूज़ होता है, वह रोल नंबर इन, ओके। वैसे तो इन ही यूज़ होता है, अभी ये नहीं ले रहा है इन, जस्ट आई हैव टू चेक व्हाट कैन आई यूज़ अपार्ट फ्रॉम इन। ओके, सो इस केस में एक्चुअली हमको सिर्फ ऑपरेटर लगाना है, तो ऑपरेटर का काम हमारा ऑलरेडी ग्रेटर देन कर रहा है, तो इसीलिए वो इन नहीं ले रहा है, क्योंकि इन भी एक ऑपरेटर है और हमारा जो ग्रेटर देन है वो भी एक ऑपरेटर है। तो दैट्स वाई मेरे से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पर हमको सिर्फ अगर हम ग्रेटर देन भी लगाएंगे तो भी वो पूरा उसको कंपेयर करेगा फ्रॉम दिस डेटा। तो उसने पहले एवरेज काउंट किया एंड देन इट इज़ कंपेयरिंग फ्रॉम द फ्रॉम एवरी रो इन द स्टूडेंट टेबल कि वो ग्रेटर देन है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो भी एवरेज आया उससे उसने कंपेयर किया होगा। पहले अगर आप एवरेज चेक करना चाहो तो कर सकते हो, आई कैन जस्ट रिमूव द अदर थिंग्स एंड आई कैन से लाइक दिस। तो एवरेज आ गया 18.8 एंड जो भी इससे ग्रेटर है वो उसने हमको रिजल्ट के फॉर्म में दे दिया। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ भी नहीं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो ऐसे करके हम सब क्वेरी लगा सकते हैं। तो अब मुझे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा कि हाँ, कॉलम नाम के बाद अगर आप कुछ लगा रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज़ करना है, आप दो ऑपरेटर यूज़ करना नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा इन वाली क्वेरी यूज़ करी थी, मेरे लिए भी एक बिल्कुल ऑन स्पॉट हो गया। तो इनके अलावा भी हम और भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो सिर्फ एक ऑपरेटर यूज़ करना है हमको। ओके, सो ये हमारा एवरेज हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर इवन रोल नंबर्स हैं, देन फाइंड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट विद इवन रोल नंबर्स। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि आपको जितने भी रोल नंबर हैं, उन जितने भी लोग इवन रोल नंबर वाले हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इवन रोल नंबर्स को दे दोगे और फिर उनका नेम निकाल लोगे, सिंपल। अलग से इवन नंबर हम मॉड्यूलर से हम यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे हम इफ एल्स में यूज़ करते हैं वैसे हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि सिलेक्ट द रोल नंबर वेयर roll number mod 2 is equal to 0. every operator is workable in SQL. पहले ये क्वेरी लगाएंगे और फिर उसके ऊपर क्वेरी लगाएंगे select name from student and then we will say in. ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे in कि जहाँ पर हमारा ये क्वेरी, जो हमारी दूसरी क्वेरी है जो इवन वाली है, वो सेटिस्फाई हो रही है इवन नंबर वाली, कि भाई अगर वो इवन नंबर है तो नेम सेलेक्ट करके उसको दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन यूज़ होगा। यहाँ पर कुछ कंपेयर वगैरह तो करना नहीं है, तो यहाँ पर इन यूज़ होगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। तो पहले मुंबई के स्टूडेंट्स के लिस्ट निकाल लो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ मुंबई, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ मुंबई,
मुंबई, एंड इसको हम इनक्लोज कर देंगे इन दी अनदर क्वेरी। और हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स यूजिंग द सब लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट आ गया, हमें इनके मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो सिलेक्ट मैक्स, और मैक्स हमारा एक ऑपरेटर है तो हम मैक्स लगा देंगे और फिर बाहर लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो हम मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं लाइक दिस फॉर एवरी स्टूडेंट। सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वी हैव, okay, last topic of this is view is also important. It is asked in your interview. आपको क्रिएट नहीं करना, आपको यूज़ नहीं करना, लेकिन इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाएगा व्यू होता क्या है। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। आप टेबल के अंदर एक वर्चुअल टेबल बना सकते हो कोई भी रिजल्ट का। फॉर एग्जांपल अभी हमने अभी सब क्वेरीज रैंक करी तो आपको एक बहुत बड़ी टेबल बनकर आई, तो उस टेबल को आप एक व्यू के फॉर्म में बना सकते हो कि हाँ ये व्यू जो है ना उसको फिक्स कर दिया हमने। अब ये जब ये हमारा बार बार यूज़ होगा, ये वाला रिजल्ट बार बार यूज़ हो रहा है तो इसको हमने व्यू बना दिया। अब हम इसको सिर्फ नाम से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमें क्या चाहिए, जितने भी हमारे कॉलेज में बच्चे हैं उनके रोल नंबर और नाम हैं वो बार बार यूज़ होते हैं। तो मैंने उनके जितने भी लोग हैं उन लोगों का मैंने डेटा बनाया और उसको नाम दे दिया लेट्स सपोज डेटा। हाँ, इसको बोला है व्यू। अब इस व्यू को जब भी आप डेटा नाम कॉल करोगे तो ये एज इट इज़ आपका आ जाएगा। अब इस पर आप कुछ भी करो, इसमें मर्जिंग करो, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, तो इसीलिए व्यू यूज़ होता है। एंड व्यू का सबसे अच्छी बात ये है, जैसे जैसे जो ओरिजिनल टेबल है, जो स्टूडेंट टेबल है, उसमें अगर आप कुछ डेटा ऐड भी करोगे तो व्यू में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू में अपने आप हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होगे कॉलेजेस में आपकी मल्टीपल लिस्ट बनती हैं, कभी वो एग्जाम के लिए सर्कुलेट हो रही हैं, कभी प्लेसमेंट के लिए सर्कुलेट हो रही हैं। स्कूल में आप थे तो स्कूल में भी ऐसे ही होता था, आपकी जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती थी। तो वो क्या है, व्यू है। ओरिजिनल डेटा तो आपकी डायरेक्टरी में है, आपके जो स्कूल का एडमिशन रजिस्टर है उसमें है, लेकिन उसकी मल्टीपल लिस्ट क्यों बनी, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोगों को, बच्चों को सेग्रीगेट करना है। तो जब हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं व्यू। ठीक है, ये आप इतना यूज़ नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करोगे, जब आप ऑफिस में काम करोगे, जॉब करोगे, लेकिन आपको कॉलेज में आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्यू आपको पता है या नहीं है। सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर आपसे क्वेरी लिखवाई जाएगी तो आपको ग्रुप बाय या फिर ऑर्डर बाय यूज़ कराएंगे वो। ठीक है, और अगर आपसे कोई एडवांस लेवल का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर आपको सब क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, जो हमने देखा सब क्वेरी, क्योंकि सब क्वेरी में सोचना पड़ता है थोड़ा सा। सब क्वेरी के ऊपर वो दे सकते हैं, अगर ये भी बिल्कुल एडवांस की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन स्टार्टिंग किससे होती है, ग्रुप वाइज से। कभी भी वो आपको इंसर्ट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी ये सब नहीं लिखवाएंगे, वो आपको ये सारी क्वेरीज ही लिखवाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको वो भी आनी चाहिए, वरना आप डेटाबेस कैसे बनाओगे अगर आपको वो चीज़ नहीं आएगी। सो ये हमारा पूरा कवर हो चुका है एसक्यूएल। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे, जो हमारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं उन पर। तो ये हमने क्वेश्चन सेट को जो है थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है, इकट्ठा किया है। मैं पहले ये सब चीज़ें डिलीट कर दे, थोड़ा इरेज कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लिख गया है क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ लिखना है यहाँ पर। तो ये सब मैं हटा रही हूँ जिससे कि हम एक एक करके एक एक क्वेरी को देख पाएँ, सीख पाएँ। अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। ओके ओके, ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि क्विज़ हो चुकी है, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, बाद में देख ही लेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है, आप लोग कर सकते हो अभी। चलो लेट्स सी। हाँ, वैसे तो मैंने सब कुछ लिख कर दिया है, आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ज़रूरत नहीं है सुनने की, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट डिटेल इन स्टूडेंट डिटेल्स। तो इंसर्ट करना आ गया हमको, उसके बाद सिलेक्ट करना आ गया, तो काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा आगे आते हैं, हम आते हैं इस पर कि भाई हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जहाँ पे जो स्टूडेंट के नेम चाहिए, उनकी डिटेल्स चाहिए, उनकी आईडी चाहिए। ठीक है, क्या, और हमारे पास ये हमारा सब क्वेरी का एग्जाम्पल है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे 2 क्वेरीज लिखी हुई हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टाइपेंड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 50,000 से एंड लेस देन 10,000। तो हमने क्या किया, हमने पहले स्टूडेंट, हमारे पास 2 टेबल्स हैं। अब यहाँ पे आप पहले टेबल का स्ट्रक्चर समझो। स्टूडेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, इनरोलमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट स्टाइपेंड। स्टूडेंट स्टाइपेंड में हमारे पास आईडी है, प्रोजेक्ट है, स्टाइपेंड है। देखो लाइव पढ़ने का अलग मज़ा होता है। अगर आप लोग
पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो स्टे विथ मी फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स का सेशन बचा है, इसके बाद हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। सो 10 मिनट्स के लिए वेट कर लो, देन यू कैन एन्जॉय योर संडे इवनिंग। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 टेबल हैं, हमसे बोला गया है। चलो अभी मैं इसको छुपाने का भी तरीका नहीं है ना, वरना मैं छुपा देती है, आंसर लिखा हुआ है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच स्टूडेंट नेम हैविंग स्टाइपेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 लेस देन 1 लाख, आई थिंक, यस 1 लाख। तो हमें 50,000 से लेके 1 लाख तक जितने भी स्टाइपेंड हैं उन बच्चों के स्टूडेंट के नाम देने हैं। अब स्टूडेंट के नाम जो है ना वो अलग टेबल में है, वो स्टूडेंट टेबल में है, और जो स्टाइपेंड की डिटेल्स है वो अलग टेबल में है, वो हमारी स्टाइपेंड वाली टेबल में है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कौन सी वो स्टूडेंट आईडीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी कौन कौन सी हैं जहाँ पर स्टाइपेंड जो है वो इतना 50,000 से लेके 1 लाख तक वेरी कर रहा है। तो हमने वही किया, हमने क्या किया, पहले स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, फ्रॉम दी स्टूडेंट स्टाइपेंड, फ्रॉम दी स्टूडेंट स्टाइपेंड सिलेक्ट। ओके, ये भी लिखा हुआ है, इसको सबको मैं इरेज कर दूँ ज़रा, इसका अब काम नहीं है आप लोगों के लिए, अभी हमको सिर्फ क्वेरीज लिखनी है। ओके, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड वेयर, क्या स्टाइपेंड जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो हो 50,000 से लेकर 1 लाख। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बिटवीन, ये पहला केस है जहाँ हम यूज़ कर पा रहे हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 50,000 एंड, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एंड। तो बिटवीन के साथ हमेशा यूज़ होता है एंड, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एंड यूज़ होता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यूज़ में बैठे हो तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी है। अब ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर इन क्वेरीज को भी प्रैक्टिस कर लोगे, साथ में जो आपको बुक मिलेगी उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एसक्यूएल की कहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। इस सेशन के जो भी आपको नोट्स मिलना है, इसके बाद आपको कहीं और एसक्यूएल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसीलिए ये सेशन रखा गया था जिसमें आप एक ही सेशन में पूरा एसक्यूएल सीख पाओ। राइट अ क्वेरी टू फेच स्टूडेंट नेम्स एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, नाम चाहिए। रिटर्न स्टूडेंट डिटेल्स इवन इफ द स्टाइपेंड रिकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट फॉर द स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है कि हमें अपने स्टूडेंट के नाम चाहिए और उनका स्टाइपेंड का पूरा डेटा चाहिए कि वो कहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या, भले ही हमें सारे स्टूडेंट ही डिटेल चाहिए, भले ही वो उनका स्टाइपेंड हो चाहे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पहले कंप्लीट कर लें बिटवीन वाली, ये हमने एक्चुअली छोड़ दिया बीच में धोखे से। तो ये हमने स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट कर ली बिटवीन 50,000 1 लाख। उसके बाद अब मैं दूसरी क्वेरी लगाऊंगी जिसमें मैं अपने स्टूडेंट के सारे नाम सेलेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द स्टूडेंट डिटेल्स, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, जहाँ पर कंडीशन लगी है कि वहाँ पर स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है वो कहाँ पर पाई जाए, वो इस वाले रिकॉर्ड में, क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करी है स्टूडेंट स्टाइपेंड से, स्टाइपेंड बिटवीन 50,000 और 1 लाख। ओके, ये कहाँ पर पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, क्या पाया जाएगा, स्टूडेंट आईडी पाई जाए। ठीक है, सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है नाम और करना है कुछ नहीं, बस सिलेक्ट करना है नाम, क्योंकि नाम ही बोला गया है हमसे, और कहाँ से करना है, स्टूडेंट डिटेल्स से। ठीक है, और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी इन। तो ये हमारी हो गई सब क्वेरी तैयार। तो इस तरीके से सब क्वेरी क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरव्यू में, इसको मैं रब कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी इज डिपेंडिंग ऑन दी लेफ्ट जॉइन। तो हमसे बोला गया है कि आपके पास जो स्टूडेंट डिटेल्स की टेबल है, तो स्टूडेंट की तो हमें सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, और ये भी चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्टाइपेंड कमा रहा है, लेकिन स्टूडेंट चाहे कमाए चाहे नहीं कमाए, स्टाइपेंड टेबल में उसकी इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन स्टूडेंट की चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाले की चाहिए। तो लेफ्ट वाले में चाहिए तो क्या लगाएंगे, हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। लेफ्ट जॉइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, इसने क्या बोला है, फेच स्टूडेंट नेम। तो फेच स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट की टेबल मैंने मान के चलो एसटी लिया, यहाँ पर एसटी ले लिया, क्योंकि हम किसी भी टेबल को नाम दे सकते हैं एज लगा के। तो मैंने एसटी लिया, st.name और s.stipend, क्योंकि मुझे उसका स्टाइपेंड भी चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट नेम एंड स्टाइपेंड रिकॉर्ड, नाम ज़रूरी है लेकिन, ठीक है, और नाम कहाँ प्रेजेंट है, स्टूडेंट टेबल में, तो इसलिए लेफ्ट जॉइन लगेगा।
ऐसे हम पहचान सकते हैं कि लेफ्ट जॉइन लगेगा कि राइट जॉइन लगेगा। फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, इसका नाम हमने दिया एज ST, ठीक है, एज ST। अब किसके साथ ज्वाइन करना है, अब जब भी हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो पहली वाली टेबल का नाम तो हम एज इट इज लिखते हैं और दूसरी वाली टेबल का नाम हम लिखते हैं विथ यू आफ्टर राइटिंग लेफ्ट ज्वाइन, आफ्टर राइटिंग लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद हमें किससे ज्वाइन करना है, उस टेबल का नाम लिखेंगे, उस टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट स्टाइपेंड, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट स्टाइपेंड एज S, इसका नाम मैंने दिया एज S। अब S हो गया, क्या क्या सिलेक्ट किया, नेम सिलेक्ट किया और स्टाइपेंड सिलेक्ट किया। अब हमको क्या लगाना है, ऑन, किस पर लगाना है, जो हमारा कॉमन कॉलम है। कॉमन कॉलम कौन सा है, ST डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू S डॉट स्टूडेंट ID, ठीक है। तो ये हमारी हो गया लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी। तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया, हमने लेफ्ट ज्वाइन कर लिया, सब क्वेरी कर लिया। एक और क्वेरी है यहाँ पर, ये भी सब क्वेरी पे डिपेंड है। राइट एन SQL क्वेरी टू फेच ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स हु हैव स्टाइपेंड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट स्टाइपेंड टेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिकॉर्ड्स दे दो स्टूडेंट डिटेल्स से हु हैव स्टाइपेंड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट स्टाइपेंड टेबल। इसका मतलब ये क्या है कि जिनका रिकॉर्ड स्टूडेंट स्टाइपेंड टेबल में है, मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी सारी डिटेल, स्टूडेंट की सारी डिटेल किसके चाहिए, स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, ना कि स्टाइपेंड की। अगर उनको बोलते कि स्टाइपेंड की भी डिटेल चाहिए तो हम राइट ज्वाइन लगाते, ठीक है। अगर वो बोलते कि अगर वो मेंशन है राइट में तो हमें स्टाइपेंड की डिटेल चाहिए और स्टूडेंट का नाम चाहिए, मतलब दोनों से चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सिर्फ हमको लेफ्ट वाली से चाहिए, मतलब स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए अगर वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना एग्जिस्ट कीवर्ड कि अगर एग्जिस्ट कर रही है तो स्टूडेंट की डिटेल्स दे दो, मतलब हमें उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनको स्टाइपेंड मिल रहा है, सिंपल सी बात, जिनकी इंटर्नशिप लगी हुई है। तो हम कहेंगे भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स को अब से मैं हर क्वेरी में लिखूंगी ST, ठीक है, चलेगा, फ्रॉम ST, फ्रॉम ST, सॉरी हाँ ठीक है। फिर मैंने लिखा वेयर एग्जिस्ट, वहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहाँ पर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा स्टूडेंट स्टाइपेंड में, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये सब क्वेरी है, सब क्वेरी है, लेकिन हमने ऑपरेटर कौन सा लगाया है, हमने लगाया एग्जिस्ट ऑपरेटर। तो हमको ध्यान रखना है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें। तो सब क्वेरी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि आपको ऑपरेटर चूज़ करना है कि व्हाट ऑपरेटर यू हैव टू यूज़। ज़्यादातर इन यूज़ होता है, ठीक है, एग्जिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ हो सकता है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ था। तो मेरे का भी थोड़ा सा हो गया कि हाँ यार अर्थमेटिक ऑपरेटर को सिर्फ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं, सब क्वेरी को आप मर्ज कर सकते हो यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर की लिस्ट दी हुई है नोट्स में, आप वहाँ से ऑपरेटर्स भी देख सकते हो कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास हैं। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर हमने यूज़ किया कि भाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, स्टाइपेंड टेबल में। तो स्टाइपेंड टेबल मैंने लिख लिया, ये टेबल का नाम हो गया स्टाइपेंड टेबल, ठीक है। वेयर, अब हमें कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि भाई स्टूडेंट ID भी तो मैच करनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं, वरना पता कैसे चलेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ST डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू S डॉट स्टूडेंट ID, दोनों टेबल्स में स्टूडेंट ID मैच करनी चाहिए। तो मेन चीज़ क्या थी, एग्जिस्ट थी यहाँ पर। नेक्स्ट इज राइट एन SQL क्वेरी टू फेच द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्किंग इन प्रोजेक्ट P1। तो हमें चेक करना है कितने लोग प्रोजेक्ट P1 में हैं। तो प्रोजेक्ट की डिटेल देखते हैं कहाँ पर है, प्रोजेक्ट की डिटेल हमारी सेकंड टेबल में है। तो हमें सिर्फ उनकी डिटेल्स चाहिए, तो सिंपली हम सिलेक्ट कर लेंगे। काउंट देना है तो काउंट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। अब काउंट के अंदर आप देखो कि एस्ट्रिक पास किया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें काउंट करना है सबको, जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको काउंट कर लो, कब कितने कहाँ पर, कंडीशन क्या है, जितने लोग प्रोजेक्ट P1 में इनरोल्ड हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का देखो होमवर्क क्या है, अगर आप लोग कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को ये वाला जो डेटाबेस है उसको एग्जीक्यूट करना है, इसको बनाना, ठीक है, बनाना सिखाई दिया है, इसको बनाना, इसमें डेटा डालना, इसमें सब कुछ करना, और इसमें सारी क्वेरीज रन करके देखो आप, ठीक है। उससे आपको सीखने को मिलेगा, और आपने ये कर लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर SQL पढ़ने की दोबारा, आपको पूरा SQL आ जाएगा एक ही बार में।
नेक्स्ट इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी फॉर फेचिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। अगर हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो हम कैसे पता करेंगे? ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये मेरे से एक बार एक ओए में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक टेबल के डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे फैच करोगे। तो उसके लिए आपको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट हमेशा यूज़ होता है, आपने देख ही लिया, हर जगह सिलेक्ट यूज़ हो रहा है, स्टार्ट ही सिलेक्ट से हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, क्या करना है? डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। हमसे बोला गया है कि दोनों हमारा जो है प्रोजेक्ट टेबल, हमारे जो स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल है, स्टाइपेंड टेबल, उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमको बता दो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? हम काउंट का यूज़ करेंगे। पहले हम रिकॉर्ड देखेंगे कितने रिकॉर्ड्स ऐसे जिनका काउंट 1 से ज़्यादा है, तो उनको हम पता कर लेंगे कि वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब ही क्या है कि एक रिकॉर्ड 2 से 3 बार है। तो हमने क्या सिलेक्ट किया? स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट, स्टाइपेंड, या इसके बदले आप लिख सकते हो सिलेक्ट ऑल, इन्होंने लिखा है। एंड साथ में इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है कॉलम के साथ, दैट इज़ काउंट, ठीक है। मैंने साथ में एक चीज़ और मेंशन करी है यहाँ पर, काउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी, हमें नहीं, हमको ऑल नहीं लिख सकते क्योंकि हमको एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है काउंट के लिए, ठीक है। सिलेक्ट काउंट, स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा, एंड देन हमारा स्टाइपेंड, एंड देन हमारा काउंट। काउंट का मैंने फंक्शन लगाया फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड, जो हमारी टेबल है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्यों लगाएंगे? कि हमें हर स्टूडेंट आईडी से ग्रुप बाय करना है। एक स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे तो स्टूडेंट आईडी के हिसाब से होंगे कि भाई एक जो स्टूडेंट आईडी है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं, जिन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स को उठाया हुआ है। तो इसलिए हम ग्रुप बाय कर रहे हैं कि भाई जो 11 वाला स्टूडेंट है उससे कहीं 2 प्रोजेक्ट तो नहीं है, या जो 12 वाला है उसके कहीं 2 प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना जिनका जो काउंट है ना ये 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। इनका जो काउंट है ना तो 1 से ज़्यादा हो। तो यही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम ग्रुप बाय किया स्टूडेंट आईडी से, और प्रोजेक्ट लिखा, स्टाइपेंड लिखा, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, सिंपली, ठीक है। हमने सबको चेक कर लिया, हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी को नहीं, सबको चेक कर लिया कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और ये वाली क्वेरी ज़रूर रन करना। ये क्वेरी थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ी सी आपको समझने की और रन करने की बहुत ज़रूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया? एक टेबल यूज़ कर लिया। इन्होंने बोला है कि नहीं आप टेबल यूज़ नहीं करो, आपको रिमूव करने सारे डुप्लीकेट्स, ठीक है। अभी हमने सिर्फ फेच किए हैं, अब इन्होंने बोला डुप्लीकेट्स को रिमूव करो, मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी कॉलम की वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उसको रिमूव करना है विदाउट यूजिंग एनी परमानेंट टेम्पररी टेबल। सो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड, क्योंकि हमको डिलीट करना है तो मैंने लिख दिया पहले ही डिलीट, मैंने लिखा डिलीट, मैंने लिखा डिलीट। ये ध्यान से पढ़ो, डिलीट क्वेरी बहुत कभी कभार ही पूछी जाती है, और जिनसे पूछी जाती है उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनो कि डिलीट क्वेरी कैसे इंप्लीमेंट करता है। डिलीट लिखा, कहाँ से डिलीट करना है? डिलीट फ्रॉम, हमेशा फ्रॉम आएगा, इंसर्ट, ऐड, मतलब कहाँ से, सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से करना है? हमको करना है स्टूडेंट स्टाइपेंड से, क्योंकि हम उसी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी, अब यहाँ पे आप देखो सब क्वेरी लगाई हुई है, वेयर स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी क्या? अब इसके अंदर आप देखो सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड, ग्रुप बाय प्रोजेक्ट स्टूडेंट, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। जितने भी काउंट ग्रेटर देन 1 है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट आईडी के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मुझे रिकॉर्ड मिले, एक रिकॉर्ड मिला लेट सपोज स्टूडेंट आईडी जो कि डबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2, यहाँ पर मुझे मिला प्रोजेक्ट P1, ठीक है, यहाँ पर मुझे मिला स्टाइपेंड। ये हमको मिलेगा अपनी अंदर वाली क्वेरी से। ये वाली क्वेरी देगी, कोई भी एक रिकॉर्ड देगा लेट सपोज, ठीक है, कोई भी एक रिकॉर्ड दिया 50,000 लेट सपोज। अब जो भी मेरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा उस रिकॉर्ड को हटाने के लिए मैंने अपनी बाहर वाली क्वेरी लगाई कि जहाँ पर स्टूडेंट आईडी ये मैच कर रही है, कौन सी वाली मैच कर रही है? ये रिकॉर्ड, ये अंदर वाली जो क्वेरी रिटर्न कर रही है वो ये रिटर्न कर रही है। तो मैंने स्टूडेंट आईडी मैच कर ली कि भाई ये वाली स्टूडेंट आईडी मैच करे, तो वहाँ से स्टूडेंट स्टाइपेंड से इसको डिलीट कर दो। तो बाहर लगाया डिलीट, अंदर लगाया हमने काउंट किया सब कुछ जो भी हमारा डुप्लीकेट
मैच हो रहा है। तो डुप्लीकेट काउंट करना एंड देन उसको डिलीट करना वी कैन डू यूजिंग सब क्वेरी। तो सब क्वेरी आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा, 3-4 क्वेश्चन तो हम इस सब क्वेरी पे लगा चुके हैं। उसके बाद आता है एसक्यूएल क्वेरी फॉर फेचिंग ऑल द स्टूडेंट्स हु ऑल्सो हैव एनरोलमेंट नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स का डिटेल देना है जिनके पास इनरोलमेंट नंबर भी है, आईडी भी है और इनरोलमेंट नंबर भी है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इनर जॉइन। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया इनर जॉइन टू फेच द डिटेल्स। हमने यूज़ किया पहले डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड अगर अभी तक मैंने शायद बताने का मौका ही नहीं मिला, डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट यूज़ होता है कि आप वही नाम सेलेक्ट करो जो एक ही बार हैं। मतलब अगर वो डुप्लीकेट भी है तो उन्हें एक ही बार सेलेक्ट करो। अगर कोई नाम 2 बार है, विवेक विवेक 2 बार है, तो एक ही बार सेलेक्ट होगा वो। ठीक है, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, एक ही बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस डॉट नेम फ्रॉम एस स्टूडेंट डिटेल्स एस, नाम दे दिया टेबल का एस, इनर जॉइन स्टूडेंट डिटेल्स ई, उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर लिया दोनों के साथ एंड दोनों को कंपेयर कर लिया कि भाई स्टूडेंट आईडी और इनरोलमेंट नंबर अगर सेम है तो आप उसको कर दो सिलेक्ट। सिंपल सी बात। राइट इन एसक्यूएल क्वेरी फॉर क्रिएटिंग न्यू टेबल विथ डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम अनदर टेबल। तो अभी किसी ने पूछा था कि हमें दूसरी टेबल में अगर एक टेबल दूसरी टेबल का डेटा लेना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर हम मुझे स्टूडेंट डिटेल्स का डेटा दूसरी टेबल में नई टेबल में डालना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल इनटू न्यू टेबल। न्यू टेबल इज द न्यू टेबल नेम, जो भी नाम देना हो आपको आप नाम दे सकते हो इसके बदले फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, तो ओल्ड वाली को आप फ्रॉम के पहले रखोगे एंड यहाँ पे न्यू एंड यहाँ पर इनटू, यहाँ पर हमारा ऑल एंड सिलेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक डेटा, एक पुरानी वाली जो आपके पास टेबल है उसका डेटा बम्प कर सकते हो एक नई टेबल में। किसी ने पूछा था ये स्टार्टिंग में मेरे से क्वेश्चन। राइट इन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच अ जॉइंट रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल्स यूजिंग इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं जॉइंट रिकॉर्ड। तो ये इनरोलमेंट डिटेल्स नाम की इन्होंने एक नई टेबल बना ली है, शायद यहाँ पे इन्होंने लिखी नहीं है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल सी कंसिडरेशन लिया है मैंने यहाँ पर। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, जॉइंट रिकॉर्ड बनाना है 2 टेबल्स का और उसको इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ये माइनस करके दिखाया है, एक टेबल का रिकॉर्ड प्रेजेंट है दूसरी टेबल में नहीं है, लाइक दैट। Yes, I will provide the notes of the SQL. Write an SQL query to fetch count of student project by sorted by। अब ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये करंट डेट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता हो कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको करंट डेट टाइम मेंशन करना है, फाइंड करना है, तो आप कर सकते हो यूजिंग सिलेक्ट नाउ इन माई एसक्यूएल। ठीक है, ओरेकल में भी सर्वर होता है, ओरेकल का भी एक सर्वर है जहाँ पर आप एसक्यूएल कोड को रन कर सकते हो। हमने माई एसक्यूएल में किया तो वहाँ पर आपका कोड अलग हो जाएगा। एसक्यूएल सर्वर पर करोगे डेट इज अनदर टूल, तो वहाँ पर गेट डेट हो जाएगा। तो माई एसक्यूएल आप बोल रहे थे ना, माई एसक्यूएल टूल है जहाँ पर एसक्यूएल रन होता है, एसक्यूएल सर्वर भी है, हमारा ओरेकल है। यहाँ पर हम 3 जगह अपना रन कर सकते हैं और तीनों जगह आप देखोगे चीज़ें अलग हैं, थोड़ी सी अलग हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। जो मेन चीज़ें वो तो सेम ही रहती हैं, थोड़ा सा अंदर डीप आते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है, इवन रोज फ्रॉम द टेबल, तो हमको फेच करनी है रोज फ्रॉम द टेबल दैट आर इवन। ठीक है, तो रो नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो सब क्वेरी हमने यूज़ करी है, सिलेक्ट ऑल रो नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रो नंबर इज अ फंक्शन। ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय क्या, स्टूडेंट आईडी एज रो नंबर। तो हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक बनाया है रो नंबर। ठीक है, रो नंबर हमने कॉलम बनाया है और उसमें से रो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर किया है अपने स्टूडेंट आईडी को एंड रो नंबर फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पर लाइक दिस फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर हमने लिखा, अब हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, स्टाइपेंड सिलेक्ट किया और हमने अपने इवन रोज को फेच कर लिया। ठीक है, जो भी हमारी इवन रोज है ये कंडीशन लगा दी, वही प्रिंट होंगी, स्टूडेंट आईडी प्रोजेक्ट और स्टाइपेंड वही प्रिंट होंगे जिनका रो नंबर जो है वो इवन हो। ओके, ना कि सारे। येस, वी हैव ओपन द अटेंडेंस फॉर्म वंस अगेन। अगर आप लोगों ने नहीं भरा हो तो आप लोग भर दो for 5 minutes and in the 5 minutes we will end this session also. Next we have
द फेचिंग ऑल द स्टूडेंट डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल हु ज्वाइन इन द ईयर 2018। अब हम ईयर को भी कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने चेक करी, वेयर ईयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू 2018। तो आप ऐसा चेक, आप डेट में भी, जब हम डेट को कंपेयर करना चाहते हैं ना, तब भी हम डेट कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग बिटवीन। दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट। जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था, डेट ऑफ बर्थ को भी अगर आप चाहो तो बिटवीन और एंड को यूज़ करके कंपेयर कर सकते हो एंड उससे डिटेल्स निकाल सकते हो। दिस 20th 20 एंड 22 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। ये पूछ सकते हैं कि आपको nth हाईएस्ट स्टाइपेंड निकालना है, मतलब मैक्सिमम स्टाइपेंड तो आप निकाल लोगे, अगर आपसे कोई बोले थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट या फिफ्थ हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट ऐसा स्टाइपेंड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस सिलेक्ट टॉप 1 स्टाइपेंड। देखो यहाँ पर सब क्वेरी यूज़ करी गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, सिलेक्ट स्टाइपेंड फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड ऑर्डर बाय स्टाइपेंड डिसेंडिंग लिमिट n-1,1। यहाँ पर हमने क्या किया, n माइनस जो भी हमें n दिया हुआ है हमने उतना अपना ऑर्डर कर लिया, पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका हमारा है, ये 2 तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया, यहाँ पर आपने कर लिया और n-1 उसको लिमिट कर दिया। अब n-1 लिमिट करने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी n की वैल्यू है 4, मतलब हमको 4th हाईएस्ट चाहिए, तो हमने लिमिट कर दी 3 और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया डिसेंडिंग। ठीक है, तो ऑर्डर कर दिया हमने डिसेंडिंग, हमको चाहिए था 4th हाईएस्ट। अब क्या होगा, सबसे पहला हाईएस्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, जो लास्ट वाला होगा वो ऑब्वियसली हमारा हाईएस्ट होगा, nth हाईएस्ट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया सिलेक्ट टॉप 1 स्टाइपेंड फ्रॉम सिलेक्ट डिस्टिंग टॉप n स्टाइपेंड फ्रॉम ऑर्डर बाय स्टाइपेंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय स्टाइपेंड असेंडिंग। ये पहले हमारी लगी हुई है सब क्वेरी, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है टॉप n स्टाइपेंड को फ्रॉम स्टूडेंट स्टाइपेंड ऑर्डर बाय स्टाइपेंड डिसेंडिंग। तो ये टॉप फंक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पर यूजिंग ऑर्डर बाय, हमने पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है एंड देन फिर हम उसको, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अपना nth हाईएस्ट स्टाइपेंड। इसको एग्जीक्यूट करके देखना, मज़ा आएगा। ठीक है, ये हमारा लिमिट हो गया एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था सेकंड हाईएस्ट निकालना विदाउट यूजिंग दिस टॉप फंक्शन। तो मुझसे यही पूछा गया, तो मैंने क्या किया था, मैंने यूज़ किया था अपना सब क्वेरी सिलेक्ट मैक्स स्टाइपेंड। पहले मैंने अंदर वाली क्वेरी देखते हैं, मैंने लिखा था सिलेक्ट मैक्स, सबसे पहले मैंने निकाला मैक्सिमम स्टाइपेंड, सबसे पहले मैंने निकाला मैक्सिमम स्टाइपेंड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये सवाल है सेकंड हाईएस्ट वाला, कि सबसे पहले मैंने मैक्स निकाले, जो भी मैक्स है। अब मैंने ऊपर कंडीशन लगाई कि फिर से मैंने मैक्स फाइंड किया पूरी टेबल में, लेकिन वो मैच नहीं होना चाहिए मेरे हाईएस्ट वाले से, लेकिन वो मैच नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लगाया नॉट इन। सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड टू मी इन माई इंटरव्यू। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आज के सेशन में, एंड काफ़ी सारे डाउट्स भी अगर होंगे आपको, तो आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे इनको खुद से तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़, फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स एंड फॉर योर डेवलपमेंट जर्नी। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में डाल देना, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस यार। अभी बहुत कुछ हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने React.js बोला है, DSA बोला है, नोट्स वगैरह आपको सेशन के बाद में अपलोड कर दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नोट्स के लिए टेंशन मत लो, बार बार आप लोग बोल रहे हो, मैं बता देती हूँ, नोट्स आपको लिंक के फॉर्मेट में मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम देना अपलोड करने के लिए, एकदम से अपलोड नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अभी आप बोलो 7 बज रहे हैं, 7 PM इट इज़, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में आप अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 hours यू कैन चेक एंड यू कैन एक्सेस ऑल द नोट्स। ओके, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, डोंट वरी। और साथ में आपको ई बुक भी मिलेगी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ई बुक मिलेगी। ई बुक में आपको सारा SQL उसमें कवर्ड रहेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उसमें आप और भी कॉन्सेप्ट्स और भी चीज़ें डीप में सीख सकते हो। साथ में एक क्वेश्चन सेट भी मिलेगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। कभी भी अगर इंटरव्यू हो और SQL की प्रिपरेशन करनी हो तो इन नोट्स को, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, एनी मोर डाउट्स?
सर डाउट, नोट्स के अलावा कोई और डाउट? क्योंकि नोट्स आपके लिए ही बनाए हैं, इतनी मेहनत करी है तो आपको तो मिलेंगे ही, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? नोट्स की टेंशन मत लो, और कोई टेंशन है तो बता देना, ठीक है? आई एम देयर फॉर यू. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड एंजॉय योर संडे.